चलिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ थोड़ा चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर। चलिए, मेरी आवाज़ अच्छी से आ रही है ना? जी भैया, एकदम स्पष्ट आ रही हैं। चलिए, तब ठीक है। तो जो आज हम लोगों का जो विषय है, निर्धारित विषय है, वह काव्य प्रकाश है। जब मुझे काव्य प्रकाश के लिए कहा गया तो मुझे था कि कोई उल्लास उसका होगा। प्रथम उल्लास या द्वितीय उल्लास। समय कितना है शुभम? समय कितना है ये भैया आपके ऊपर निर्धारित है 2 घंटे, 1 घंटे, जैसा भी आप उचित समझें। 4 बजे से मेरा एक और कार्यक्रम है, तो मैं डेढ़ जी घंटे तो में जी डेढ़ जी 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 घंटे अवश्य। डेढ़ घंटे के लिए जो है उपलब्ध हूँ आप लोगों के बीच। तो डेढ़ घंटे में मैं अ, परीक्षा की दृष्टि से जी ध्यान जी रखिएगा कि काव्य प्रकाश अ, की एक जो है वह देखें तो सरल ग्रंथ भी है, और थोड़ा यदि अच्छे से अध्ययन करें तो उसमें बहुत सारे तत्व भी हैं। ऐसे परिस्थिति में जो मेरा अनुभव है, मैंने जेएनयू का एंट्रेंस 2 बार दिया है, जो जिसमें स्नातकोत्तर होगा। 2 बार देने का अभिप्राय ये नहीं था कि दोनों बार नहीं, प्रथम बार नहीं हुआ। 2010 और 11 में दोनों में जो है वह मैंने दिया था, और दोनों में जो है वह प्रथम बार में मैं बीएड करने लग गया था, दूसरी बार किया, और दोनों में प्रथम स्थान रहा था। लेकिन परीक्षा का जो है वह पैटर्न बदल गया है थोड़ा। अब जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो मैं उन उन बिंदु पर जो है ही चर्चा करूंगा। नेटवर्क की समस्या हो सकती है ये। अच्छा, ये दूसरों के साथ चैट है ना, तो उसमें जो है वह मैं प्रायः जितने भी जो उल्लास हैं, सबकी मुख्य बातों को और अत्यंत जो परीक्षोपयोगी बातें हैं उसी की चर्चा करूंगा, ठीक है। और ज्ञान के लिए जो है वह आगे आप लोग विस्तृत में जो है वह जिज्ञासा कर सकते हैं। तो मैंने एक जो है वह एक पीपीटी है मेरे पास, मैं उसे शेयर करते हुए आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन जो है वह साझा हो रही है। जी। ठीक है। अ, तो सबसे पहले जो है वह आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, और आचार्य मम्मट का जो है वह सब समय जो है वह 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध है। और इनका जो है वह जन्म स्थान कश्मीर प्रदेश है। और इनकी जो उपाधि है वह ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य, वाग देवता अवतार। और जो ग्रंथ हैं वह मुख्य रूप से एक तो काव्य प्रकाश जो आज है, और इसके अतिरिक्त शब्द व्यापार, विचार, यह भी जो है मम्मट के ही ग्रंथ हैं। अब काव्य प्रकाश को देखें तो काव्य प्रकाश 10 उल्लास में विभक्त है, कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों में विभक्त है। कारिका की कुल संख्या जो है वह 142 है। ठीक है। और कारिका, वृत्ति और ये दोनों के दोनों जो है वह आचार्य मम्मट के हैं। और जबकि उदाहरणों में जो है वह इन्होंने अन्य ग्रंथों से उदाहरणों को उद्धृत किया है। काव्य प्रकाश की टीका की बात करें तो जो है वह काव्य प्रकाश की टीकाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी काव्य प्रकाश इन इतनी सारी टीकाओं के होने के बावजूद भी जो है वह काव्य प्रकाश एक दुर्गम ग्रंथ है ना। ये कहा जाता है काव्य प्रकाश के कि काव्य प्रकाश सस्य कृता गृहे गृहे टीकास तथा पेश तथैव दुर्गमः। तो ये उस टीका, इन इतनी सारी टीकाओं के होने के बावजूद भी मूल ग्रंथ जो है वह इतना सरल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है यह कदाचित यह पंक्ति पूछे कि किस ग्रंथ के बारे में है, तो इसका उत्तर है काव्य प्रकाश।
काव्य प्रकाश की जो टीकाएं हैं उसमें संकेत नाम की 2 टीकाएं उपलब्ध होती है, जो जिसके रचनाकार माणिक्य चंद्र और रुय्यक हैं। लेकिन यदि आपसे यदि संकेत टीका पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प में उत्तर में होगा जो कि सही होगा, बाकी 3 जो है वह अलग हो सकते हैं। यदि आपसे सर्व प्राचीन टीका पूछ दे तब तो आपको, और सर्व प्राचीन टीका कौन सी है, तो उसमें संकेत ही होगा और टीकाकार माणिक्य चंद्र है। उसके बाद जो है चित्तानुरंजनी टीका है जिसके टीकाकार नरहरि तीर्थ हैं। उसके सामने जो है उनका समय भी जो है वह दिया गया है। फिर दीपिका टीका चंडीदास की है, 13वीं शताब्दी में हुए हैं आचार्य। दर्पण टीका जो है वह विश्वनाथ की है, ठीक है, विश्वनाथ की है। और जो है वह ये वही विश्वनाथ है जो कि जिनका ग्रंथ जो है वह है साहित्य दर्पण। और उसके बाद जो है वह एक प्रदीप टीका भी है जिसे गोविंद ठाकुर ने जो है वह लिखा है। और प्रदीप टीका गोविंद ठाकुर का भी समय जो है वह 15वीं शताब्दी है, मिथिला के रहने वाले आचार्य हैं। और इस जो है वह इनकी जो टीका है प्रदीप टीका, उस पर 2 जो है वह बहुत ही मतलब इतना ही जिसमें कुछ टीकाओं को के अंशों को पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, वह है नागेश की उद्युत टीका जो प्रदीप टीका के ऊपर है। मतलब काव्य प्रकाश पर गोविंद ठाकुर की प्रदीप टीका और उस प्रदीप टीका के ऊपर जो है वह नागेश की उद्युत टीका और जो है वह वैद्यनाथ की प्रभा टीका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सुधा सागरी टीका जो है वह भीमसेन की है। और जो अब अभी हम लोगों के पास है, मतलब जिसे जो मेरे पास जो टीका है वह है सुबोधनी वामन झलकीकर की, जो कि बहुत सारी टीकाओं को जो है वह के मतों का समाहार इसमें किया गया है। तो यह जो है यह भी ग्रंथ जो है, तो इतनी सारी टीकाओं को अपने जो है वह दिमाग में आपको रखना है। अब इसके बाद जो है वह ग्रंथ के मंगलाचरण से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो है वह मंगलाचरण में सबसे पहले जो कवि भारती है उसकी जो है वह उसकी स्तुति की गई है और जो है उसे नमस्कार किया गया है। तो जो है वह अब कवि की सृष्टि को धारण करने वाली है कवि की भारती। तो कवि की सृष्टि को जो है वह ब्रह्मा की सृष्टि जो है उससे उत्कृष्ट बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा की सृष्टि है वह सुख दुख मोह स्वभाव है और जो है वह नियतिकृत नियम से सहित है, जबकि कवि की सृष्टि जो है वह नियतिकृत नियम से रहित है। उसके बाद जो है वह कवि की सृष्टि में केवल जो है वह आनंद है, आनंदात्मिका ही के सृष्टि है, आनंद के अतिरिक्त कुछ है नहीं। जबकि जो है वह कवि की सृष्टि में सुख भी है, दुख भी है, मोह भी है, त्रिगुणात्मिका है। तो तीनों जो है वह ये भाव हैं। अनन्य परतंत्राम में है कि जैसे कि ब्रह्मा की सृष्टि है वहां पर कार्य कारण जो है वह वाद सिद्धांत ही कार्य करता है। किसी कार्य विशेष के प्रति कारण है होता ही है, अन्यथा कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि परमाणुवाद उपादान कर्म, कुछ उसमें उपादान कारण है, कुछ सहकारी कारण है। तो इन सबों से जो है वह युक्त है अर्थात कारण के अधीन है, होने से परतंत्र है ब्रह्मा की सृष्टि। जबकि जो है वह कवि की सृष्टि इस सब से जो है वह स्वतंत्र है। ब्रह्मा की सृष्टि में जो है वह मधुराम लकटु कषाय आदि जो है वह षड्रस हैं, जबकि कवि की सृष्टि में नवरस है। नवरस से यद्यपि 8 ही रस श्रृंगार आदि की चर्चा है, लेकिन मम्मट जो है वह शांतोपि नवमो रस ऐसा करके नवरस को मानने वाले हैं, इसीलिए नवरस रुचिराम जो है वह कहते हैं। तो इस प्रकार कवि की जो सृष्टि है वह ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट होने के कारण जो है वह यहाँ पर
और उस सृष्टि को, उस कवि की सृष्टि का जो आधार है वो कवि की भारती है, तो इसीलिए जो है वह उसका जो है यहाँ पर उसकी उसके जय की बात की गई है। और जयत्यर्थेन, ठीक है, जयत्यर्थ से जो है वहाँ यहाँ पर नमस्कार जो है यह आक्षिप्त है, और ताम प्रति, उस भारती के प्रति जो है प्रणतः इति लभ्यते। तो इस प्रकार से नमस्कारात्मक मंगलाचरण जो है वह है। तो यदि मुख्य रूप में कहें तो जो है वह आनंद मात्र स्वभावा होने के कारण, 9 रसों से युक्त होने के कारण, और उसके बाद जो है वह नियति के निर्धारित नियम से रहित होने के कारण, केवल जो है वह कवि की सृष्टि उत्कृष्ट है, सर्वोत्कर्षशालिनी है, ठीक है। और यहाँ पर कवि की भारती का मतलब है सरस्वती, वाणी सरस्वती। तो इस प्रकार से जो है यह मंगलाचरण में आपसे पूछ सकता है कि कवि की जो है वह सृष्टि किस किस, कौन कौन से विशेषण है, किसकी स्तुति की गई है, यह प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है। छंद पूछेगा तो आर्या जो है यहाँ पर छंद है, ठीक है। अब देखते हैं काव्य के प्रयोजन पर। तो काव्य का जो प्रयोजन है, 6 प्रयोजन को जो है वह यहाँ पर कहा गया है। यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे। यशसे एक प्रयोजन है, अर्थकृते दूसरा, व्यवहार विदे तीसरा, शिवेतरक्षतये चौथा, सद्य पर निर्वृतये ये 5वां, और कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये 6 प्रयोजन जो है वह मम्मट ने माने हैं। तो जिसमें यश जो है वह बता रहे हैं कि प्राचीन काल में भी जो है, अभी भी हम कालिदास को जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? उनके अभिज्ञान शाकुंतल उनको उनके काव्य के माध्यम से उनका जो प्रथित यश है वह युग युगांतर तक जो है वह लब्ध है। हम लोग भी जो है वह कोई कार्य, कवि काव्य बनाते हैं तो हमारी भी कीर्ति बढ़ती है, ठीक है। अर्थकृते, ठीक, अर्थकृते जैसे जो है वह ऐसा पता, मतलब ऐसा प्रसिद्ध है कि जो धावक नाम के कवि ने अपनी रचनाओं को हर्ष के नाम, रत्नावली प्रभृति जो हर्ष के नाम से प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह धावक कवि की है, और उसे समर्पित करके धावक कवि को बहुत सारा धन मिला था। आज भी पारितोषिक के रूप में जो है वह किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार या कुछ प्राप्त होता है तो काव्य के प्रणयन से अर्थ की तो प्राप्ति होती है। और उसके बाद जो है व्यवहार का ज्ञान भी होता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, है ना। तो यह जो है यह भी एक काव्य का प्रयोजन है। और शिवेतरक्षतये, शिव मतलब होता है मंगल, और शिव से इतर क्या है, वह है अमंगल, और उसकी क्षति, उसका नाश। तो अमंगल के नाश के लिए जो है अमंगल का नाश भी काव्य के प्रणयन से होता है। जैसे कि है कि जो मयूर कवि हैं उन्हें जो है वह काव्य के प्रणयन से ही जो है वह कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी। तो अमंगल का जो है वह नाश भी होता है। तो सृगधरा छंद में जो है वह चंडी भगवती की स्तुति उन्होंने की, और स्तोत्र काव्य से उनका जो है वह कुष्ठ रोग जो है वह समाप्त हो गया। तो अमंगल की निवृत्ति भी जो है वह काव्य से के प्रणयन से होती है। तो इसीलिए जो है वह शिवेतरक्षतये यह भी जो है काव्य का प्रयोजन इन्होंने माना है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो जिसको सकल प्रयोजन मौलिभूत, मतलब सभी प्रयोजनों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त है वह है सद्यः परिनिवृत्ति। ये अर्थात जो है वह जैसे ही आपने काव्य का पाठ किया, पारायण किया, काव्य का श्रवण किया, उसके समानांतर उसी समय, ठीक है, जो है वह आपको रसास्वाद के माध्यम से जो है वह रसास्वाद जो होता है और तज्जन्य जो आनंद है वह है, उससे व्यक्ति का जो है वह जितना भी बंधन होता है वह टूटता जाता है, और जितने भी अन्य वेद्य हैं सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो रसास्वाद रूप आनंद है, इसी को सद्यः परिनिवृत्ति, जिसमें व्यक्ति
व्यक्ति में क्या होता है कि जो प्रमातृत्व है उसका व्यवच्छेद हो जाता है। वो प्रमातृत्व का जो आवरण है, मैं हूं मतलब अपने होने का जो आवरण है वह हटता जाता है जिस रसास्वादन से, उसी को जो है सद्यः परिनिवृत्ति कहा गया है। और इसी को सकल प्रयोजन, तो ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जो है वह कितने प्रयोजन हैं, उसमें से मौलीभूत प्रयोजन कौन से हैं, तो उसमें उत्तर होता है उसका सद्यः परिनिवृत्ति अथवा रसास्वादन जो है वह काव्य का मुख्य प्रयोजन है। उसके बाद जो है वह अगला जो है वह है कांता सम्मित तयोपदेश ठीक। तो अगला जो है वह प्रयोजन है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। मेरी आवाज आ रही है? ध्वनि ही यस सर आ रही है। ठीक है। तो चूंकि सारे विषयों को का समाहार करना है 1.5 घंटे के अंदर, इसलिए थोड़ी स्पीड रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है परीक्षोपयोगी इतना जो है वह पर्याप्त रहेगा। तो कांता सम्मित तयोपदेश युजे जो है यह 3 प्रकार के उपदेश की बात करते हैं, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। साहित्य और काव्य जो है वह कांता सम्मित उपदेश की कोटि में जो है वह आता है, जबकि पुराण आदि को सुहृद सम्मित उपदेश माना जाता है क्योंकि जो है वह, और जबकि वेद को जो है जिसमें शब्द की प्रधानता होती है उसे प्रभु सम्मित कहा जाता है, जिसमें जो है वह अर्थ की प्रधानता हो सुहृद समृत में जाएगा, और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों जो है वह गुणीभूत हो जाए और रस जो है वही प्रधान हो और वह कांता सम्मित में जाता है। और काव्य का भी यही काम है कि जो सामाजिक है, जो सुहृद है, उसे अपनी ओर अभिमुख करके, और अभिमुखीकरण जो है वह क्या इस रूप में होता है कि शब्द और अर्थ वहां पर गुणीभूत हो जाता है और जो है वह रस ही प्रधान होता है। और सरसता का संपादन करते हुए जिस प्रकार से काव्य उपदेश देता है और जिस प्रकार से कांता उपदेश देती है, उसी प्रकार वही काम जो है वह काव्य का भी है। तो काव्य को कांतोपदेश की कोटि में जो है वह माना, इसीलिए माना जाता है। अतः लिखते हैं शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया, ठीक है। तो यह जो है वह इसी का अभिप्राय है। और कवि कर्म काव्यम ऐसा कहते हैं, तो कोई भी कवि कर्म काव्य नहीं है, अभी तो लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म जो है वही जो है वह काव्य है। और काव्य से व्यवहार की भी शिक्षा होती है। अतः रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ठीक है। तो यह इसमें से कुछ प्रयोजन कवि के लिए हैं, कुछ प्रयोजन सहृदय के लिए हैं, कुछ उभय के लिए जो है वह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काव्य प्रयोजन है और है बस इसके बारे में इतना ही। अगला चलते हैं काव्य कारण के बारे में। मम्मट ने जो है वह काव्य कारण के रूप में 3 की चर्चा की है, इसीलिए हेतु वह है शक्ति ही, निपुणता और अभ्यास। इसमें शक्ति ही, निपुणता और अभ्यास 3 को माना है। तो जिसमें शक्ति जो है वह कवित्व बीज रूप है, मतलब यह चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जो है वह है काव्य की निर्मिति, काव्य का निर्माण संभव नहीं है। यदि आपने काव्य का निर्माण कर लिया, किसी तरह से शब्दों का ऐसा सन्निवेश कर लिया जिससे छंद की पूर्ति हो गई, एक तरह से तुकबंदी आपने कर लिया, तो वह काव्य कहने के लिए जो है वह तो वह काव्य है। लेकिन वह काव्य एक तो शक्ति के बिना काव्य प्रसृत नहीं होगा, और जोर जबरदस्ती से आपने काव्य बना भी लिया तो वह जो है सहृदयों के बीच में प्रसिद्ध नहीं होगा, वह उपहसनीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वह शक्ति को जो है वह कवित्व संस्कार बीज रूप, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष माना है। और उसके बाद जो है वह जो निपुणता है, वह निपुणता जो है इसके लिए यह अर्जित है। और यह कैसे अर्जित है? तो हो सकता है कि शक्ति जो है वह किसी का
जो है वह चूंकि संस्कार विशेष है, तो प्राक जन्म में कोई ऐसा आपको दिखता भी होगा कि बचपन से ही बहुत अच्छा जो है वह काव्य करने में, तो चूंकि वह इसे प्राक जन्म एक संस्कार विशेष माना है, तो पूर्व जन्म का भी संस्कार जो है वह आ सकता है। और यदि यह संस्कार विशेष सब में है, लेकिन किसी में जो है वह एक तरह से जैसे दर्पण जो है वह धूल पांसु इत्यादि से आवृत हो जाता है, तो उसे हटाने के बाद जैसे उसमें चमक आता है, तो वही बात होती है कि किसी का बिल्कुल स्पष्ट होता है तो वह बचपन में ही कविता करने लगता है, और जब हम अपने इस मलिनता को हटाते हैं तब वह संस्कार उद्भूत होता है, तब भी हम काव्य कर सकते हैं। तो शक्ति में तो यह दोनों संभव है कि वह पूर्व जन्मनार्जित भी हो सकता है और इस जन्म में भी उसका परिष्कार कर सकते हैं, जबकि जो निपुणता है वह लोक शास्त्र लोक से, और शास्त्र है शास्त्र, अब इन्होंने स्पष्ट किया है कि लोक जो है वह लोक दो प्रकार का है, या तो स्थावर लोक है और जंगात्मक, ठीक है, जंगमात्मक लोक है। तो इस दोनों का ज्ञान कवि को होना चाहिए। कवि की निपुणता ऐसे नहीं आती है, कवि को जो है वह यह जो चेतन संसार है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और जो स्थावर है उसका भी जो है वह ज्ञान होना चाहिए। फिर विभिन्न शास्त्रों से, छंद से, व्याकरण से, अभिधान से, ठीक है, अभिधान, कौशल, चतुर्वर्ग जो है वह गज तुरग, अब गज शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, अब तुरग शास्त्र का भी जो है वह ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप श्रीहर्ष में जो है वह अश्व का जो वर्णन किया गया है, तो अब वो देखिए कि कैसे अश्व शास्त्र का ज्ञान जो है वह आवश्यक है। तो इसीलिए छंद का ज्ञान, इसीलिए क्योंकि छंदबद्ध ही जो है वह पद्य काव्य होता है, इसलिए सारा कुछ जो है वह आप ये भारवी के व्याकरण ज्ञान को देख सकते हैं, माघ के व्याकरण के प्रयोग को कैसे व्याकरण सूत्र के उत्सर्गापवाद को जो है वह उन्होंने शिशुपाल वध में दिखाया है। तो ये सारा जो है वह शास्त्रों का ज्ञान एक कवि को अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी जो है वह कवि में निपुणता आती है। और उसके बाद काव्य की शिक्षा अभ्यास, जो प्रारंभ अवस्था में हम कुछ कुछ लिखते हैं, तो जो काव्य के जानकार हैं उनसे वह दिखाते हैं, तो उससे जो है वह उसमें शुद्धि होती है, उसमें फिर गलतियां होती है तो उसे हटा करके फिर से अभ्यास लिखते हैं। तो जो काव्य के जानकार हैं उनके के पास जाकर के बार बार जो है वह आपको काव्य प्रणयन का अभ्यास जो है वह पुनः पुनः जो अभ्यास होता है, उसी को यहाँ पर उसको भी जो है वह काव्य के निर्माण के प्रति, काव्य प्रणयन के प्रति हेतु माना गया है। ध्यान रखना है कि ये तीनों क्या एक से भी चल जाएगा क्या? तो क्या शक्ति ही केवल है और निपुणता नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो क्या जो है वह उसे हम केवल शक्ति को काव्य का कारण मान सकते हैं? तो इसीलिए तो उत्तर है नहीं मान सकते, क्योंकि मम्मट ने जो है वह यहाँ पर तीनों में जो है वह तीनों में समुदित कारणता को जो है वह माना है और समुदाय में कारणता को माना है, इसीलिए हेतु कहा है, न तो हेतवः। यदि जो प्रत्येक अलग अलग कारण होता तो तीन कारण हो जाते, तो हेतु शब्द में बहुवचन का प्रयोग होता और हेतवः कहा जाता, और तीनों में समुदित रूप से कारणता होने के कारण ही हेतु पद में एक वचन का उपादान किया गया है। तो इसीलिए तीनों के समुदाय में शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इस तीनों समुदाय में जो है वह कारणता बैठी है काव्य की। काव्य रूपी कार्य के प्रति जो कारणता है वह तीनों के समुदाय में है, व्यस्त में जो है वह नहीं है, प्रत्येक में जो है वह नहीं है। यह जो है प्रायः हमेशा पूछा जाता है, त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः। ठीक है, तो यह जो है हमें ध्यान रखना है। अब आइए जो है वह काव्य का इन्होंने लक्षण क्या किया है। तो काव्य का लक्षण कहा है, तत्पद काव्य के लिए ही आया है। अदोषौ, ठीक है, अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ तत्काव्यम। तो तत् अर्थात दोष से रहित, गुण से युक्त, कहीं कहीं पर जो है वह अलंकार के नहीं रहने पर, अर्थात स्फुट अलंकार के नहीं रहने पर भी जो है वह ऐसे जो शब्दार्थ हैं, ऐसे शब्दार्थ को जो है वह काव्य कहा गया है।
अब आप पूरे प्रकरण में 10 उल्लास हैं, 10 उल्लास में आचार्य मम्मट ने इसी को, ये जो हमारा मुख्य सूत्र है, इसी को लेकर के जो है वह आचार्य मम्मट 10 उल्लास तक जा रहे हैं। तत्पद चूंकि काव्य के लिए आया है तो काव्य का सामान्य विभाजन जो है वह इस उल्लास में करेंगे। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि प्रथम उल्लास का नाम क्या है, द्वितीय उल्लास का नाम क्या है, तो केवल यदि आपको ये लक्षण, काव्य लक्षण आपके मस्तिष्क में है तो वह आप उससे उत्तर कर ले जाएंगे। कैसे? जैसे देखिए, तत्पद जो है तत्काव्य के लिए आया है, तो काव्य के बारे में सामान्य रूप में काव्य के 3 जो भेद इन्होंने माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, उसका एक सामान्य परिचय आपको यहाँ कराएंगे। ठीक है, तत्पद उसके लिए गया। उसके बाद शब्दार्थो, शब्द और अर्थ को जो है वह बहुत अच्छे से डिटेल्ड में, शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं, अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ के बीच में जो है वह शक्तियां कौन कौन सी हैं, वो शक्तियां, ठीक है, उसके बारे में। फिर उसका जो है वह अभिधा व्यंजना, लक्षणा व्यंजना, फिर कुछ किसी के मत में चौथा प्रकार का भी शब्द है उसको, और इस सारा का वर्णन जो है वह द्वितीय और तृतीय उल्लास में जाकर के यह शब्दार्थों पद को स्पष्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जाकर के, यद्यपि जो क्रम है, जैसे आपको जो है वह काव्य के बारे में बता करके शब्दार्थों को बताए, तो उसके बाद जो है वह क्रम बनता था अदोषों को बताएं। लेकिन चूंकि तत्पद बोध्य जो काव्य है वह मुख्य विशेष्य है, वह धर्मी है, अतः चतुर्थ उल्लास में जाकर के जो है, चतुर्थ उल्लास से आगे बढ़ जो है वह लगातार चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, इस तीनों उल्लास में जो 3 प्रकार के काव्य माने गए हैं, उत्तम काव्य और मध्यम काव्य और अधम काव्य, इसका सांगोपांग वर्णन जो है वह आपको क्रमशः ध्वनि काव्य का चतुर्थ में, और जो है वह गुणीभूत व्यंग्य जिसे मध्यम काव्य कहते हैं उसका जो है वह पंचम में, और जिसे अधम काव्य या अवर काव्य या चित्र काव्य कहते हैं उसका षष्ठ उल्लास में वर्णन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अदोषों को छोड़ करके काव्य पर जाने का अभिप्राय था कि धर्मी को बता देने के बाद ही जो है वह धर्म के बारे में जो है वह अच्छे से समझ में व्यक्ति को आएगा, इसीलिए जो है वह बताते हैं। फिर जाकर के जो है वह सप्तम उल्लास में अदोषु पद को स्पष्ट करेंगे कि दोष से रहित होना चाहिए काव्य को, तो पहले दोष तो समझ लें। और अष्टम उल्लास में सगुणों को स्पष्ट करेंगे, और नवम उल्लास में अनलंकृति अलंकार के शब्दालंकार, और दसम में अर्थालंकार। तो इस प्रकार से जो है वह 10 उल्लास को जो है वह स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर इसीलिए आगे लिख रहे हैं कि गुणा दोषालंकाराः वक्ष्यन्ते, इस सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्वापि पद को स्पष्ट कह रहे हैं कि सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुटालंकार विरहे पिन काव्यत्व हानि। मम्मट रसवादी आचार्य हैं, तो इनके मत में जो है वह काव्य का प्रमुख तत्व रस है, और रस यदि स्फुट है, रस की प्रतीति हो रही है, तो अलंकार का जो है वह थोड़ा बहुत परित्याग भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि जैसे जो एक सामने आपको एक पद्य दिख रहा होगा, यह कुमार हर सएव ही बरसता एव चैत्र क्षपा, यहाँ पर जो है वह कोई स्फुट अलंकार नहीं है, यद्यपि विभावना विशेषोक्ति मूलक जो है अलंकार की सिद्धि करने की कोशिश और इस मत के खंडन करने की कोशिश साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वह मम्मट का यही मानना है कि यहाँ पर जो है वह रस की ही प्रधानता है, जैसे जो है वह और अलंकार की प्रधानता नहीं है। कवि रस के प्रति यहाँ अवधानवान है, ना कि जो है वह अलंकार के प्रयोग में उसकी आस्था है। संभोगार सिंगाख्य रस जो है वह स्फुट प्रतीति का विषय बनना है। यदि ज्यादा अलंकार का प्रयोग करेंगे तो उससे जो है वह रस जो है वह तिरोभूत हो जाता है, और इसीलिए इस आधार पर कि अलंकार का समुचित प्रयोग तो ठीक है, ज्यादा जैसे किसी मुख में यदि हम एक मन जो है वह सोना पहन लें, ठीक है, तो मुख का सौंदर्य जो है वह समाप्त हो जाता है,
केवल आभूषण दिखेगा। जिस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किया गया वह सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा ना। उसी प्रकार अलंकार के प्राचुर्य प्रयोग में जो है वह रस जो है वह छिप जाता है, तिरोहित हो जाता है। यह जो है वह कभी मम्मट नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहें कि कहीं कहीं यदि अलंकार की न्यूनता भी हो, वह स्फुट नहीं भी हो, लेकिन रस की प्रतीति हो रही हो अच्छे से, तो उसे काव्य मानने में कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमें समझना चाहिए। तो काव्य का स्वरूप यही है कि दोष से रहित, गुण से युक्त, सही प्रायः अलंकार से युक्त, लेकिन कहीं कहीं अलंकार से विहीन भी जो शब्द और अर्थ है उसको जो है वह काव्य कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले काव्य को लेकर के बहुत सारे, काव्यात्म को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत चले, रीति, वक्रोक्ति, फिर जो है वह ध्वनिवाद है, लेकिन पहली बार जो है वह काव्य के शरीर जो शब्द अर्थ है उसको लेकर के इन्होंने जो है वह लक्षण का निर्माण किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले। देखिए, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है, क्योंकि यह काव्य प्रकाश के इंट्रोडक्शन के समय भी इस प्रकार की लिस्टिंग इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि 10 अंक उल्लास में वर्णित विषय को तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि से आप जोड़ सकते हैं। जो है आपको यदि नहीं भी पता है, फिर भी यदि ये लक्षण पता है तो आप आराम से जो है वह पता कर सकते हैं कि किस उल्लास में क्या वर्णित है। तो देख लीजिए, प्रथम उल्लास में जो है वह काव्य का प्रयोजन, कारण और काव्य का स्वरूप है। द्वितीय में शब्दार्थ है, तृतीय में अर्थ व्यंजकता, चतुर्थ में ध्वनि, जिसे पंचम में ध्वनिभूत व्यंग्य, शब्दार्थ या अवर काव्य षष्ठ में, दोष सप्तम में, अष्टम में गुण, नवम में शब्दालंकार और दशम में अर्थालंकार। अब आइए काव्य के भेद को देखते हैं। जहां उत्तम काव्य किसे कहते हैं, तो उत्तम काव्य, मैंने कहा उत्तम काव्य को और मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार का जो है वह काव्य विभाजन करते हैं। तो इदम उत्तम, ठीक है, मुत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधै कथितः। इदम पद जो है वह काव्यम के लिए आया है। इदम काव्यम जो है वह उत्तमम, वो उत्तम काव्य कब होगा, ठीक है, जब क्या होगा कि वाच्यार्थ की अपेक्षया व्यंग्यार्थ जहां पर अधिक चमत्कार युक्त हो तो वह जो है वह आपका बुधई है। ठीक है, बुधई जो है वहां पर वैयाकरणों के लिए आया है, क्योंकि वैयाकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति करने में जो समर्थ शब्द है उसके लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है, और उसी ध्वनि शब्द का जो है वह अनुसरण काव्य शास्त्रियों ने भी किया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वह बुधेय पद यहाँ पर कवि के लिए आया है। और काव्य शास्त्री ध्वनि काव्य किसे कहते हैं, जहां वाच्य की अपेक्षया व्यंग्य जो है वह अत्यधिक चमत्कार युक्त है। उदाहरण है निःशेषच्युत चंदनम स्तनतम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे नूदूर मनंजते पुलकिता तन्वी तवेयम तनु। इसमें यहाँ पर जो अधम पद है, अधम पद से जो है वह उसी के पास तुम रमण करने के लिए तस्य अंतिकमेव रंतुम तुम गतासी, यह जो है वह अधम पद से व्यंग्य के रूप में निकल के आ रहा है। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में व्यंग्यार्थ यहाँ है। अब कैसे है तो एक एक को जो है स्पष्ट करना यह उतना नहीं प्रासंगिक भी नहीं है। आपकी परीक्षा में इतनी गहराई तक तो नहीं पूछा जाएगा, केवल उत्तम काव्य के क्या लक्षण है, उसका क्या उदाहरण है, इससे परिचय प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, दूसरा है मध्यम काव्य। मध्यम काव्य में जो है वह क्या होता है, तो जहां पर क्या मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य भी कहते हैं। याद रखिएगा, मध्यम काव्य का ही जो है वह दूसरा नाम जो है वह गुणीभूत। तो कहा कि अतादृशी, अतादृशी मतलब पूर्व जैसा, पूर्व जैसा, जैसे कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अत्यधिक चमत्कार युक्त था, वैसा ना होने पर, अर्थात वाच्य से जहां जो है वाच्य से व्यंग्यार्थ जो है वह अत्यधिक उत्तम नहीं है, अत्यधिक चमत्कार युक्त नहीं है, तब जो है यहाँ तब ऐसे अतादृशी वाच्यात अनतिशायनी, ठीक है, वाच्य से अत्यधिक नहीं युक्त होने पर जो है वह आपका मध्यम काव्य होता है। साधारण रूप में कहें
जहां पर व्यंग्य वाच्य से अधिक चमत्कारी ना हो तो उसे जो है वह गुणीभूत व्यंग्य नाम का दूसरा काव्य अथवा मध्यम काव्य कहा जाता है। यहाँ पर जो है कोई दत्त संकेत है मतलब किसी बंजुल लता गृह या जो प्रकृत पद्य है ग्राम तरुणम तरुण्या, या इसको दिमाग में रखिएगा कि ये मध्यम काव्य का उदाहरण है। और यहाँ जो व्यंग्यार्थ निकल करके आ रहा है कि कोई गृह विशेष है, वंजुल लता गृह है, वहां पर किसी दत्त मतलब बताई थी कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन वह उस समय पर नहीं गई, नायक इंतजार करता रह गया, ये व्यंग्यार्थ है, ठीक है। लेकिन जो है वह व्यंग्यार्थ से वाच्यार्थ जो केवल ग्राम तरुणम तरुण्या नव वंजुल मंजरी सनाथ करम, इसमें जो वाच्यार्थ से जो अर्थ निकल के आ रहा है वही जो है वह अत्यधिक चमत्कार युक्त है, अतः यहाँ इसे हम मध्यम काव्य कहते हैं। अवर काव्य अथवा अधम काव्य अथवा चित्र काव्य उस काव्य को कहते हैं जो जिसमें जो है वह अत्यधिक गुण अथवा अलंकार, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे कि काव्य का मुख्य तत्व जो है आत्म तत्व जो है, जैसे शरीर में जो आत्मा का स्थान है वही काव्य में रस का स्थान है, और गुण और अलंकार जो है वह के रस के उत्कर्ष के उसके उत्कृष्टता को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यदि इसका बहुत जो है वह प्रचुरता से प्रयोग दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वह रस का वह विघातक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो है जिस काव्य में रस जो है वही व्यंग्यार्थ होता है, रस और रस पद से रसादि जो 8 का ग्रहण होता है, क्योंकि रस पद जो है वह रस्यते आस्वाद्यते इति रसः पद, और इस व्युत्पत्ति से यौगिक होने के कारण रस तदाभास, इसकी आगे हम चर्चा वैसे करेंगे ही, तो उस वहां पर जो है रस ही जो है वह व्यंग्य होता है। तो जब यहाँ पर भी ये कहा जाता है कि वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कार युक्त हो तो वह तो ध्वनि काव्य है, और वहां पर रस की स्फुट जो है अच्छे से प्रतीति होती है, रस आस्वाद का विषय बनता है। लेकिन जहां पर ये अवर काव्य होता है उसमें गुण और अलंकार का अतिशय प्रयोग कर दिया जाता है और रस की उतनी अच्छे से प्रतीति नहीं होती है, ठीक है। केवल सुनने में जो है वह काव्य अच्छा लगता है, लेकिन रस का जो है वह किंचित रस की प्रतीति तो होती है। क्या अवर काव्य रस से शून्य होता है? ऐसा नहीं है, लेकिन वह जो है वह नाम मात्र होता है, लेश मात्र होता है, इसलिए जो है इसको अवर और अधम कहते हैं, ठीक है। तो चित्र काव्य गुणालंकार युक्त होता है। यहाँ पर जो अब लिखा या तो अव्यंग्यम, इसे अव्यंग्य काव्य भी कहा जाता है, लेकिन अव्यंग्य का अभिप्राय है कि व्यंग्य अर्थ शून्यत्व नहीं है, व्यंग्य शून्यत्व नहीं है, अपितु स्फुट जो व्यंग्य अर्थ निकल के आ रहा है वह उसकी स्फुट प्रतीति नहीं हो रही, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितत्व है, ठीक है। होने के कारण तो इसके दो हो सकते हैं, एक शब्द चित्र और एक अर्थ चित्र। तो ये स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहर छाती तवाम्बुच्छटा, यह जो है वह शब्द चित्र का है, और विनर्गतम मानदमात्म मंदिरात ये अर्थ चित्र का उदाहरण है, ठीक है। तो चित्र काव्य को अर्थ चित्र और शब्द चित्र करके दो भाग में आप बांट सकते हैं। अब आइए, जो आपने पढ़ा कि वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कार युक्त है ना, अथवा वाच्य की तुलना में, ये वाच्य और व्यंग्य क्या है? तो ये वाच्य और व्यंग्य अर्थ के भेद हैं, ठीक है। तो फिर अर्थ के भेद को हम कैसे जाने, ठीक है। अर्थात वाच्य अर्थ क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इसको अर्थ है तो अर्थ के लिए शब्द भी होने चाहिए। तो वो कौन कौन से शब्द है जिससे ये अर्थ निकलता है, और शब्द में जब शख्स उस अर्थ को कहने की शक्ति होगी तभी जो है वह अर्थ, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, इस पर जो है वह शब्दार्थ निर्णय नाम का अथवा शब्द शक्ति के विषय का जो प्रकाश है, द्वितीय प्रकाश, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, काव्य शब्द की शक्ति पर एक बहुत अच्छा सा जो है वह पंक्ति है, इदमं दन्तमः कृत्स्नम जायतो भुवनत्रयम यदि शब्दा वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। यह जो है यह पंक्ति है दंडी की, तो काव्यादर्श की बोली में जो है ना, वाणी में अत्यंत जो है वह शक्ति है ना।
जो गोली से जो घाव गोली से बढ़ जाता है लेकिन गोली का घाव नहीं बढ़ता है ना। इसीलिए बोली में जो है वह वाणी में शब्द में अत्यंत जो है शक्ति है। एक चीज मैं थोड़ा एक बीच में रोक करके थोड़ा आप लोगों से पूछ लूं कि मतलब अभी तक सही समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ठीक चल रहा है, आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं श्रीमन सम्यक अवगच्छति। जी सर, समझ में आ रही है। हाँ, सार्धैक सार्धैक होरा समये संपूर्णोऽपि काव्य प्रकाशः तस्य मुख्यांशः परीक्षोपयोगी अंशः चर्चनीयः अस्ति तर्हि गत्या एव भाव्यं भवति इति मनसि कृत्यैव सत्वरमेव विषय वस्तु उपस्थाप्यते। अस्तु। तो बाद में हम आप लोगों से यह भी पूछेंगे कि कुछ ऐसी बातें जो स्पष्ट नहीं हुई तो उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो काव्य शास्त्रीय जो है वह शब्दार्थ स्वरूप को देखते हैं। तो इसने बताया कि स्यात् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजक स्त्रिधा। अब अत्र का क्या अभिप्राय है, तो कहा कि अत्र इति काव्ये, इस मतलब काव्य में तीन तरह के शब्द हैं और तीन तरह के अर्थ भी हैं, ठीक है। और इन शब्दों से तीन तरह में रहने वाली तीन प्रकार की शक्तियां हैं, ठीक है। वह शक्ति जो है वह आपको जिसके कारण तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक ही गंगा शब्द जो है वह अर्थ विशेष को लेकर के जो है वह वाचक होगा, अर्थांतर को लेकर के लाक्षणिक होगा और फिर एक नए अर्थ को लेकर के व्यंजक होगा। क्योंकि प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश, प्रत्येक अर्थ को कहने के लिए हमें अलग अलग शब्द की आवश्यकता है और जब हम अलग अलग प्रकार के अर्थ निकालेंगे तो जो है वह हमारा शब्द भी जो है वह बदल जाएगा। तो शब्द की तीन कैटेगरी है। वाचक शब्द है, वाचक शब्द में रहती है अभिधा शक्ति जिसको विधात्री शक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वरोद्भाविता शक्ति है, इसमें जो है वह संकेत इसका जो है वह इसके लिए मतलब अन्वय इत्यादि बाध नहीं होता है। सबसे पहले इस शक्ति के माध्यम से जो अर्थ हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वह वाच्यार्थ होता है। तो जो है वह अर्थात वाचक शब्द में अभिधा शक्ति है और इस शक्ति से वह वाच्यार्थ को उपस्थित करा देता है। वाच्यार्थ ही हमारा मुख्यार्थ होता है, क्योंकि सर्वप्रथम जैसे शरीरांग में मुख का स्थान है उसी प्रकार से तीनों अर्थ में छठिति जो है बिना किसी की सहायता से जो है वह केवल गृहीत संकेत होना चाहिए। यदि संकेत का ग्रह नहीं है तो वाच्यार्थ भी उपस्थित नहीं होगा, लेकिन शब्द के सुनने मात्र से वाच्यार्थ की उपस्थिति हो जाती है, जिस शक्ति से उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा शक्ति अर्पिता शक्ति है, आरोपिता शक्ति है, जिसके बारे में हम लक्षणा के क्रम में करेंगे, उसकी परिभाषा में ही है। और इससे जो अर्थ उपस्थित होता है वह हमारा लक्ष्यार्थ होता है। व्यंजक जो शब्द होता है उसमें व्यंजना शक्ति है और जिसके कारण से व्यंजक शब्द हमें व्यंग्यार्थ को उपस्थित करा देता है। अब ये तो तीन इनका मत है, काव्य शास्त्रियों का मत है मम्मट के हिसाब से। लेकिन एक चौथा अर्थ भी जो है वह निकलता है, वह है तात्पर्यार्थ। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ऐसा कह करके वस्तुतः यह मीमांसकों का मत है, लेकिन मत इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका अपलाप नहीं किया जा सकता। तो मीमांसक में भी दो धारा है, एक गुरु मत है प्रभाकर शालिकनाथ इत्यादि की, जो कि अन्विता विधान वादी हैं, और एक अभितान्वयवादी है कुमारिल भाट्ट मत, जिसे भाट्ट संप्रदाय, कुमारिल हैं, पार्थसारथी हैं, पार्थसारथी मिश्र प्रभृति। अब इनके मत में जो अभिहितान्वयवादी हैं उनके मत में क्या होता है कि कोई वाक्य है जैसे रामः ग्रामं गच्छति, तो यहाँ पर राम पद से जो है वह अभिधा शक्ति से वाच्यार्थ निकल करके आता है और प्रत्येक पद का जो अर्थ है वह निकल करके तो आ जाता है अभिधा शक्ति से। लेकिन जो इनका परस्पर अन्वय है, वह पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है वह क्या है कि वस्तुतः किसी पद का अर्थ नहीं है।
अपदार्थ है वह, ठीक है। लेकिन अपदार्थ होते हुए भी विशेष वपुः है, जिसको मीमांसक तात्पर्यार्थ कहते हैं कि रामः, ठीक है, राम घर को जाता है, या राज्ञः पुरुषः में राज संबंधी पुरुषः, इस प्रकार का जो यह स्वस्वामी भावादि संबंध विशिष्ट जो है वह पुरुष, यह जो एक निकल करके आता है, वह किसी पद का अर्थ नहीं होता है, वह वस्तुतः वक्ता का तात्पर्य है, और वह तात्पर्य किसी पद से बोधित ना होने के कारण जो है वह अपदार्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से तात्पर्यार्थ नाम का जो है वह एक नया अर्थ मीमांसक मानते हैं। मीमांसक में भी जो अभिहितान्वयवादी भाट्ट मत के अनुयायी है, जिसके कुमारी भट्ट प्रभृति, उनके मत में पद से पदार्थ की उपस्थिति होती है, फिर उपस्थित पदार्थों का जो है वक्ता के तात्पर्य के अनुरोध से परस्पर अन्वय होता है, और उससे वाक्यार्थ जो है वह निकल करके आता है। तो उनके मत में एक जो है वह चौथा अर्थ भी आ जाएगा, तात्पर्यार्थ। पर तात्पर्यार्थ को कहने के लिए एक अलग शब्द भी मानना पड़ेगा, वह शब्द होगा जो है वह तात्पर्यवाचक शब्द होगा, और उसमें एक तात्पर्य नाम की शक्ति भी माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार से काव्य शास्त्रियों के मत में 3 शब्द, 3 शक्ति, 3 अर्थ, और मीमांसक के मत में चतुर्थ शब्द भी है। किसी का माइक अनम्यूट है क्या? कस्य? शुभम जी, चलिए अब ये जो अर्थ बताया है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, सब में व्यंजकत्व है, ठीक है। सब में व्यंजकत्व है, वाच्यार्थ का भी व्यंजकत्व है, लक्ष्यार्थ का भी व्यंजकत्व है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेकर के देख रहे हैं कि मातः गृहोपकरणम खलु अद्य नास्ति साधितम त्वया तद्भण किंकरणीयम एवमेव नवासरः स्थायी। यह जो दिन है वह टिकने वाला नहीं है, ठीक है, अपने समय पर इसे अस्त हो जाना है, और घर में कुछ है नहीं। अब जब घर में कुछ नहीं है, यह जो है वह उस पुत्री को मालूम है, तो ऐसा है कि पुत्री को तो नहीं मालूम है। इति भणितम त्वया इति साधितम त्वया, कि घर में जो है वह नून चावल कुछ नहीं है, आटा उटा कुछ है नहीं। यह कौन कह रही है? तुम ही कह रही है, मतलब अपनी माता से वह कह रही है कि तुम ही ने बताया कि घर में आज कुछ नहीं है। तो बोलो, दिन जो है वह टिकने वाला नहीं है, शाम तुरंत जो है वह संध्या होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह यदि घर में कुछ नहीं है तो उसकी माता व्यवस्था करेगी, उसके लिए वह बार बार जो है वह चिंतित क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि उसने सायंकाल में जो है वह किसी को किसी स्थान पर संकेत दे रखी है, ठीक है, कि इस ब्याज से मैं वहां से घर से निकलूंगी और तुमसे मिलूंगी। तो वह जो पुत्री है वह स्वैर विहारार्थिनी है, यह जो है ध्वनित होकर के निकल रहा है, व्यंग्य के रूप में निकल रहा है। तो जितने भी अर्थ हैं सब में जो है वह व्यंजकत्व है। व्यंज शब्द में तो छोड़िए, अर्थों का भी जो है वह व्यंजकत्व है, उससे भी किंचित व्यंग्यार्थ प्रतिभाषित हो रहा है। तो यह जो है इससे निकला। उसी प्रकार लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है, समय। लेकिन आप याद रखिएगा, ये पंक्ति आपसे पूछेगी, ठीक है। मुझे भी एक प्रश्न में जो है यह पूछा गया था कि सर्वेषां प्रायसोर्थानां ... इष्यते व्यंग्यत्वम इष्यते, ऐसे करके। तो आपको वाचकत्वम व्यंजकत्वम इष्यते, ऐसा जो है वह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो है वह आप अभिधा का स्वरूप देखिए, ठीक है। तो साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते स वाचकः, ठीक है। सह मुख्योर्थः तत्र मुख्यो व्यापारः अभिधात्युच्यते। इस कारिका से 3 के बारे में वाचक शब्द, अभिधा शक्ति और ये मुख्य वाच्यार्थ, तीनों को जो है वह बता दिया। समझिए, वाच्यार्थ की भी मैंने पहले भी संकेत आपको लोगों को दिया था कि वाच्यार्थ की जो प्रतीति होती है वह संकेत के बिना, जिस किसी अर्थ में यदि आपका संकेत नहीं है, आपको संकेतक ग्रह नहीं कराया गया है या आपने नहीं किया है, उस अर्थ की प्रतीति जो है वह अभिधा के माध्यम से भी भाषित नहीं होगी वह अर्थ। तो इसीलिए जो है
जिस अर्थ में जिस शब्द का संकेत कर दिया गया है, ठीक है, उस अर्थ को जो है वह जो शब्द कहे, ठीक है, तो उस अर्थ को जो शब्द कहता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। और वह शब्द जो है वाच्यार्थ को ही, चूंकि किसी की सहायता के बिना झटिति ही जो है वह उपस्थित हो जाता है, अतः उस वाच्यार्थ को भी जो है वह मुख्यार्थ भी कहते हैं। और ऐसे शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। और यह जो वाचक शब्द से वाच्यार्थ अर्थ जो निकल करके जिस व्यापार से आता है उसी को कहते हैं अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति। तो इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, यह अग्रहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतिः असंभवात्, जिसे संकेत का ग्रहण नहीं हुआ है उसे शब्द से और तत्त शब्द से, जैसे घट शब्द कंबुक ग्रीवादि मान जलाहरण योग्य पदार्थ में से इस अर्थ की प्रतीति उसे कथनचित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यदि उस विषय में उसे संकेत नहीं हुआ है तो, ठीक है, तो संकेत, इसीलिए अंत में लिख रहे हैं कि संकेत सहाय एवं शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत करा दिया गया है वह शब्द उसी अर्थ को प्रतिपादन करने में सक्षम होता है, ठीक है। और जहां पर अव्यवधान से, मतलब कोई बिना देर किए हुए शब्द सुने और तुरंत वह अर्थ आपके मस्तिष्क में प्रतीति का विषय बन गया, उद्भासित हो गया, तो वही जो है आपका शब्द जो है वह जिस शब्द के सुनने के बाद वह अर्थ उपस्थित हुआ वह वाचक शब्द होगा, वह अर्थ वाच्यार्थ होगा। और इस दोनों के बीच में जो है वह अभिधा नाम की शक्ति काम करेगी जो उस अर्थ को उपस्थित कराने का सामर्थ्य रखती है, ठीक है। अब आइए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है कि आप ये बताइए मुझे कि तब ठीक है आप, लेकिन संकेत जो है वह करते कहां पर है? किसी शब्द का किसी अर्थ में जब संकेत होता है तो वह अर्थ क्या क्या होता है, किन किन अर्थों में आप संकेत करते हैं, ठीक है। तो उस पर बताते हैं कि संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। अब ये जात्यादि ही अर्थात पहले बताया कि देखिए जैसे किसी को कहे कि घड़ा ले आओ, ठीक है, या घड़ा ले जाओ, गाय ले आओ या गाय को ले जाओ, तो हमारे व्यवहार में जो भी कार्य होता है ना, चाहे वो प्रवृत्ति मूलक कार्य हो अथवा निवृत्ति मूलक कार्य हो, हर एक कार्य का जो आश्रय होता है वह आश्रय होता है जिसे हम प्रवृत्त निमित्त कहे, व्यक्ति ही होती है। क्यों व्यक्ति? क्योंकि जो है जैसे किसी को हम भोजन कराने के लिए कहेंगे कि राम को भोजन कराओ, ठीक है, अथवा गाय को ले आओ, तो कोई व्यक्ति गोत्र को नहीं लेके आएगा, है ना। एक शास्त्रादि से मत पदार्थ जो है एक पिंड विशेष है, उसी में आनयन होगा। तो हमारा सारा व्यवहार का जो आश्रय है वह व्यक्ति बनता है। तो व्यक्ति में क्यों ना संकेत मान लें, तत्त व्यक्ति में संकेत मान लेंगे। तो कहा कि नहीं, ऐसा आप करेंगे तो उसमें दो दोष आएगा, एक तो आनंत्य दोष आएगा, एक व्यभिचार दोष आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसकी आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए यहाँ पर है व्यक्ति पक्षे दोषद्वयम, ठीक है। कौन कौन? एक आनंत्य दोष और दूसरा है व्यभिचार दोष। अनंत दोष ये है कि व्यक्ति जो है वह नाना है, व्यक्ति की संख्या अनंत है, ठीक है। आप और एक तो फिर अनंतता की उपपत्ति कैसे कर सकते हैं? देश कालादि से भेद करते हैं। मान लीजिए कि आप अभी वर्तमान में है, 50 साल 60 साल आपकी आयु है या 70-80 साल, तो उस बीच में आप सारे का संकेत करा देंगे। लेकिन अतीत में जो गाय है उसका कैसे संकेत कराएंगे? जो भविष्य में गाय उत्पन्न होगी उसका आप कैसे संकेत कराएंगे? ठीक है, जो भारत में है उसमें करा देंगे, भारत में भी एक जगह करा सकते हैं, दूसरी जगह नहीं करा सकते। जो दूसरे गाय की दूसरी नस्ल जब वहां पर है वहां पर संकेत कैसे कराएंगे? तो व्यक्ति का अनंत देश काल आदि के भेद से जो है वह काल के भेद से, भूत भविष्य वर्तमान देश के भेद से, यह देश परदेश, ठीक है, में आप जो है वह व्यक्ति अनंत है और अनंत होने के कारण व्यक्ति में तो संकेत नहीं होगा। तो अनंत एक है। दूसरा है व्यभिचार। व्यभिचार ये है कि एक व्यक्ति का यदि किसी को हम संकेत करा रहे हैं तो हमारा जो है वह एक निश्चित सामर्थ्य है, हम 10 में 20 में संकेत करा सकते हैं, ठीक है। उससे बाहर कैसे कराएंगे?
और मान लीजिए कि हम अब 20 गाय को सामने खड़ा करके संकेत करा दिए कि ये गाय है, और वह व्यक्ति कहीं गया दूसरे जगह, मान लीजिए कि अभी दिल्ली गया, दिल्ली में भी वह देखा और देख करके समझ गया कि ये गाय है, तो आपने संकेत कराया था 20 में ही, और 21वें गाय में भी जो उसे है वह गाय का बोध हो गया, तो कारण तो नहीं रहा, संकेत तो नहीं रहा, फिर भी कार्य हो गया, तो यह इसे कहते हैं व्यभिचार दोष। ठीक है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो जा रही है। ठीक है, तो यह व्यभिचार हो गया। तो अतः व्यभिचार दोष और आनंद के दोष के कारण व्यक्ति में जो है वह संकेत नहीं मानते हैं, अपितु व्यक्ति के उपाधि में संकेत मानते हैं, और वह उपाधि जो है वह क्या है, तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, जो है वह उपाधि। देखिए, उपाधि को ही बांटा वस्तु धर्म और वक्त यदृच्छा सन्निवेशित। वस्तु धर्म दो प्रकार से, साध्य और सिद्ध। साध्य कहते हैं क्रिया जिसमें पूर्वा परिभाव, देखिए क्रिया में पूर्वा परिभाव नहीं होता है, यद्यपि क्योंकि क्रिया जो है वह अत्यंत अनुमेय है, क्रिया नाम इयम अत्यंतम अपरिदृष्टा। जब क्रिया अत्यंत अपरिदृष्ट है, आप कोई चल रहा है तो वह व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जबकि व्यक्ति में राम जा रहा है तो राम व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, राम में चलने वाली क्रिया को आप देख नहीं सकते हैं, वह अनुमान का विषय है। ठीक है, तो फिर भी उसमें क्या करते हैं, क्योंकि क्रिया क्या होता है ना, बहुत सारे व्यापारों का एक व्यापार जो है वह बहुत सारी क्रियाओं का एक समूह है। जैसे पाक है, खाना बनाना है, तो उसमें जो है जल लाना, फिर उसको चढ़ाना, फिर फुटकार आदि व्यापार है, फिर उसमें चावल डालना, फिर उसको बार बार चलाना, तो इसमें हम पूर्वा परिभाव की कल्पना कर लेते हैं। तो साध्य जो होता है वह क्रिया है, और वस्तु धर्म में एक दूसरा होता है सिद्ध। सिद्ध में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पदार्थ का प्राणप्रद जो आत्म तत्व है। ठीक है, तो वह जैसे हर एक गो में जो है गोत्व रूप जो धर्म है वह उसका प्राणप्रद है। ठीक है, तो प्राणप्रद होने के कारण जो है वह जाति के कोटि में जाता है, उसी को जो है जो प्राणप्रद धर्म है उसी को जो है वह जाति कहते हैं। और विशेषाधान हेतु, विशेष कहते हैं अलग करने को। मान लीजिए कि गाय है, 50 गाय है, उसमें 4 काली गाय है, तो कृष्णत्व जो है ना वह 50 में से 4 को अलग करके 46 से 4 को अलग कर देगा। तो व्यावर्तक होने का जो है काम जो है वह गुण का होता है, विशेष का, ठीक है, अलग अलग करने का जो है वह काम जो है वह विशेष का गुण का होता है, इसीलिए इसको विशेषाधान हेतु कहते हैं कि अलग करने का। ठीक है, उसे व्यवच्छेद करने का जो है, विशेषता का आधान करना है। तो जैसे ही हमने कृष्ण कह दिया तो कृष्ण कहने पर जो है वह बाकी से विशिष्ट हो गया। ठीक है, बाकी गौ से विशिष्ट हो गया। तो इस प्रकार से वस्तु का जो प्राणप्रद जीवनदायक वस्तु धर्म है वह जाति कहलाती है, और विशेषता को बतलाने वाला जो धर्म है वह गुण कहलाता है, वह सिद्ध के कोटि में आता है। ठीक है, सिद्ध दो प्रकार से होते हैं, और दूसरा हो गया वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित। तो इस प्रकार से जो है वह एक ये साध्य, दूसरा जाति, तीसरा गुण, और चौथा यदृच्छा शब्द, इसी को यहाँ जात्यादि कहा गया है। जात्यादि 4 हैं, और जाति रेववा। देखिए, जात्यादि यही जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, इसे जो है वह वैयाकरण भी मानते हैं, क्योंकि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ऐसा भाष्यकार ने कहा है, जिसको हम आगे देखेंगे। जो है वह चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, उसमें यही है, जो है वह ये जाति गुण क्रिया है, और उसी को आधार बना करके जो है वह साहित्यिक भी मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहीं पर भी पूरे काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने नहीं कहा है कि हम इन अर्थों में संकेतक ग्रह मानते हैं, ये संकेतक ग्रह के विषय है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि केवल वैयाकरणों के प्रति आस्था के कारण? तो नहीं, विरोधालंकार का जो इन्होंने 10 भेद उपपन्न किया है, वहां जात्यादि से 4 का 4 से विरोध, फिर 3 का 3 से, 2 का 2 से, और 1 का 1 से, ऐसा करके 10 जो है वह विरोधाभास का इन्होंने भेद किया है। यही जो है वह प्रमाण है कि ये जात्यादि अर्थ को ही मानते हैं। और जाति रे बाबा, यह मीमांसक का मत है। तो इस प्रकार से संकेतक ग्रह के 4 विषय हैं,
चार विषय मतलब व्यक्ति में संकेतक ग्रह नहीं, व्यक्ति के उपाधि में है। उपाधि दो प्रकार की है, और वस्तु धर्म वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित, वस्तु धर्म भी दो प्रकार का है, साध्य और सिद्ध। सिद्ध भी दो प्रकार का है, प्राणप्रद विशेषाधान हेतु। और इसका तो इस प्रकार से जो है वह यह संकेतक ग्रह का विषय हुआ। आगे जो है वह देखते हैं, यह पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। देखिए जाति को जो है क्यों प्राणप्रद कहते हैं, क्योंकि भर्तृहरि ने कहा कि देखो यह जो गाय है ना, यह गाय इसलिए नहीं है कि इसलिए काली रंग की है, इसके दो दो चार पैर हैं इसीलिए गाय नहीं है, ठीक है। ना तो स्वरूप से यह गाय है, ना तो गाय से भिन्न है, अपितु गाय होने का यदि एकमात्र नियामक धर्म है तो वह है गोत्व। गोत्व से सबका संबंध होने के कारण सारे जो है जितने भी पूरे विश्व के नस्ल के गाय हैं, चाहे छोटी हो, मोटी हो, बड़ी सिंग वाली हो, जो सब के सब यदि गाय कहलाने के कहला रहे हैं, उनमें गाय का व्यवहार हो रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है गोत्व। वह गोत्व सब में बैठा है, इसीलिए जो है उसको गाय कहते हैं। दूसरा जो है वह गुण है। गुण को बताया विशेषाधान हेतु। विशेषाधान जैसे देखिए, शुक्लादिना ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते। जैसे मान लिए शुक्ल कह दिए तो लब्ध सत्ता वस्तु गाय है, शुक्ल कह दिए तो उसने अलग कर दिया, 10 को विशिष्ट बना दिया, 10 गाय को, बाकी को सामान्य बना दिया, ठीक है। साध्य कहे पूर्वा परिभूत क्रिया को, और जो डित्थ है जो कि अत्यंत बुद्धि निर्ग्राह्य है, संहितक क्रम है, और वक्ता के यदृच्छा के द्वारा उपाधित्वेन सन्निवेशित है, उसको जो है वह संज्ञा रूप है, सबसे इंपॉर्टेंट है संज्ञा रूप है। तो इस रूप में जो है उपाधि वस्तुतः संकेत व्यक्ति में ना करके उपाधि में करते हैं, और उपाधि जात्यादि हैं, अतः जात्यादि कह करके जो है वह यह बात रही है। चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही गौह। देखिए गौह जो है यह आपका क्या है, तो गोत्व विशिष्ट यहाँ जाति है। शुक्ल अर्थात यहाँ गोत्व जाति को लेकर के गोह व्यवहार है, शुक्लत्व को लेकर के शुक्ल, जो चलने की क्रिया है, क्रिया को लेकर के चलह, और डित्थ जो है इसमें डित्थत्व को, ये जो यदृच्छा है उसको, तो 4 प्रकार के चीजों को लेकर के 4 शब्दों का जो प्रयोग किया है, तो चतुष्टयी प्रवृत्ति जो है यही बतलाता है कि 4 अर्थ जो है वही उपाधि के हैं, और इसी में 4 अर्थों में जात्यादि में संकेत मानना चाहिए। अब ये एक अलग प्रसंग है कि फिर परमाणुवादी में कैसे, जैसे नैयायिक लोग मानते हैं कि परमाणु इत्यादि जैसे है उसमें वह गुण में कैसे आ गया। वह तो जैसे देखिए गुण कौन होगा, जैसे लब्ध सत्ताकम वस्तु, जो अनेक में कुछ को अलग करे वही तो गुण का काम है। लेकिन परमाणु जो है वह रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व में अणु के भेद में आता है, और वह केवल जो है वह परमाणु में रहता है, अन्यत्र उसकी स्थिति नहीं है। तो फिर ये गुण कहाँ से विशेषाधान हेतु हुआ, फिर इसको क्यों गुण माने? तो इस पर उत्तर बतलाते हैं कि ये सब जो है वह पारिभाषिक गुणत्व है, और पारिभाषिक गुणत्व के कारण जो है ये स्थिति बन सकती है। पारिभाषिक गुणत्व के अन्य है, ठीक है। जैसे कि आप अब अधीन गुण को भी गुण कहते हैं, तो ये गुण क्या है, तो पारिभाषिक गुणत्व है, ठीक है, ये बतलाया गया है। अब जाति अर्थ भी केवल मानते हैं मीमांसक कहते हैं कि हमें तो जो है वह चाहे हिम हो, चाहे पय हो, चाहे शंख हो, सब अलग अलग जो है वह नहीं दिखाई देता है, सब में परमार्थ रूप में जो है वह शुक्लत्व तो एक ही है, फिर हम इसे जो है वह अलग क्यों माने, ठीक है। इसीलिए शुक्लत्व में ही जो है वह अर्थात जाति अर्थ में ही जो है आप संकेत मानिए, और उसी प्रकार जितनी भी क्रियाएं हैं सब में क्रियात्व जो है वह समान है, जितनी भी जो है वह डित्थादि है वह डित्थादि में डित्थत्व जो है वह समान है। अब लेकिन ये बताया कि संज्ञा शब्द में जो है वह भेद की कल्पना कैसे करते हैं, तो याद रखिए मीमांसकों के मत में चित्त शक्ति के अलावा सारे भाव प्रतिक्षण परिणामी हैं, बदल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम जब डित्थ कहे, आप जब डित्थ कहे, कोई बूढ़ा कहा, कोई बच्चा कहा, तो तत्त उच्चारण भेद से जो है उसमें अनेकत्व की कल्पना करके
जो है डिथ में डिथत्व, यह हम जाति, क्योंकि जाति का लक्षण है ना अनेक, जो एक हो और अनेक में रहे उसी को जाति कहते हैं। तो संज्ञा शब्द में अनेकत्व कैसे उपपन्न होगा, तो उसका कारण ये बतला रहे हैं। इस प्रकार जो जितनी भी जो क्रिया है अथवा गुण है अथवा डित्थादि जो संज्ञा शब्द हैं, उस शब्द में जो है वह सामान्य जो त्व प्रत्यय के द्वारा कहलाने जाने योग्य जो सामान्य है उसी में संकेत मानते हैं मीमांसक, अतः कहते हैं जात्यर्थे एव संकेतः। ठीक है, ऐसा। अब संकेत तदबान, आगे जाकर के एक पंक्ति है, तदबान अपोहोबा। ठीक है, अब तदबान अपोहोबा कहने से जातिवान, जातिमान अर्थात जाति तो में जो है वह संकेतक ग्रह नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट नियम है, शाब्दी आकांक्षा शब्दे नैव पूर्यते। तो आप जो है वह जैसे कहते हैं कि यदि जाति अर्थ जो है वह शब्द से वाच्य है ही नहीं, है ना। गोत्व, जैसे गोत्व का आनयन तो एक तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो किसी को कहे गाय को लाओ तो गोत्व को नहीं पकड़ करके वो ला सकता है, गोत्व विशिष्ट को लेकर के आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो शब्द के द्वारा जो आकांक्षा होती है वह शब्द के द्वारा ही पूरी होगी। जब हम केवल जाति अर्थ मानेंगे तो जाति विशिष्ट व्यक्ति यह अर्थ उपस्थित हो ही नहीं सकता, और जात्यर्थ में आनयन इत्यादि क्रिया का अन्वय होगा नहीं। तो इसीलिए जो है वह जाति अर्थ मानना सही नहीं है, जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानिए। इसीलिए सूत्र का एक सूत्र है, जात्याकृति व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्थ, ऐसा इनका कहना है। अपूह जो है अपूह बा करके ये बौद्धों का मत है। इस प्रकार से संकेतक ग्रह का विषय जात्यादि उपाधि, पहले तो उपाधि हुई, उपाधि जो है वह दो प्रकार की हुई, उसमें जो वस्तु सिद्ध है वह जो है वह दो प्रकार की, एक सिद्ध और साध्य, और सिद्ध भी आपका दो प्रकार का हुआ, प्राणपद और विशेषाधान हेतु। तो जात्यादि ही एक पक्ष, जाति ही एवं ये मीमांसकों का मत है। तदवान अर्थात जातिमान अर्थात जाति विशिष्ट व्यक्ति, ये नैयायिकों का है। अपोह यह जो है वह बौद्धों का है। ये चार मत आपको जो है वह ध्यान में रखना है। अब आइए जो है लक्षणा किसे कहते हैं। तो लक्षणा देखिए, जैसे हमने कहा कि लक्षणा जो है वह मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, तो जहां पर मुख्यार्थ का अन्वय बाध हो जाए। तीन इसमें कारण है, एक तो मुख्यार्थ का बाध हो जाए। बाध शब्द का अर्थ दो है, एक तो है अन्वय की अनुपपत्ति और दूसरा है तात्पर्य की अनुपपत्ति। अन्वय की अनुपपत्ति प्राचीन लोग मानते हैं, भट्ट नागेश प्रथित प्रकांड विद्वत जो है कुल वैभव भट्ट नागेश जो है वह के ग्रंथों से तात्पर्यानुपपत्ति को जो है वह माना जाता है। ठीक है, काकेभ्यो दधिरक्षता इत्यादि स्थल है। तो मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ के साथ योग, रूढ़ि अथवा प्रयोजन, ये तीन जब हैं तब जो है वह आपको लक्षणा होती है। अब यहाँ पर मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा आरोपित क्रिया, इसमें आरोप किया जाता है ना। गंगा पद का जो है वह तट अर्थ में आरोप होगा, है ना। अब देखिए, किसी ने कह दिया किसी की गंगायाम घोषः, तो देखिए गंगायाम घोषः कह दिया तो गंगा भी है, भाई गंगा है, घोष भी है, लेकिन अब दोनों का अर्थ अन्वित अर्थ बाधित हो जाता है। ठीक है, जल प्रवाह एक स्वतंत्र अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, घोष एक स्वतंत्र अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों को साथ में मिलाते हैं ना, तो बीच में एक क्रॉस का जो है वह निशान आ जाता है, मतलब ये नहीं होगा, ये अन्वित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हम गंगा जो ये नीचे वाला है ये जो ट्रायंगल है उसका नीचे जो है जो प्रवहमान धारा है उससे रिलेटेड, जो देखिए ये दोनों का जो तट से निकला हुआ दो लाइन है ना, वो प्रवहमान धारा से टच कर रहा है, ये मतलब है कि मुख्यार्थ के साथ इसका योग है। ये तट अब यमुना का तट नहीं लिया जाएगा। जब गंगायाम है तो गंगा
पद से गंगा का ही तट लिया जाएगा, ठीक है। अब जल ना लेकर के गंगा पद का जो मुख्य अर्थ है भगीरथ रथ खाचा वच्छिन्न जल प्रवाह, तो जल प्रवाह अर्थ जो है अब जल से जो समीपवर्ती तट है इस अर्थ को अब गंगा पद कहने लगेगा, और उस तट में जो है वह घोष की स्थिति संभव हो जाएगी। ये देखिए गंगा में तो नहीं था, क्रॉस हो गया था, पर तट में जो है वह घोष बैठा हुआ है। तो पहले सबसे पहले क्या हुई, मुख्यार्थ में बाद हो गया। मुख्यार्थ का बाद मतलब अन्वय का बाद हुआ, क्योंकि घोष की अवस्थिति प्रवहमान जल में नहीं हो सकती है, तो इसीलिए जो है वह मुख्यार्थ बाधित हो गया। तो हमने मुख्यार्थ से संबद्ध तटार्थ को ले लिया। उस तट, और ये तट अर्थ नया अर्थ भी है, जल अर्थ से तो भिन्न है, लेकिन क्या जल से जो है वह सर्वथा भिन्न है? तो नहीं, मुख्यार्थ के साथ कनेक्शन भी है, ठीक है। और यहाँ प्रयोजन क्या है, ये हमने, वह व्यक्ति यह बतलाना चाहता है कि जितना ठंड, जो शीतलता, जितना जो है पावनत्व गंगा के जल में है, उतना ही पावनत्व उसके घर में भी है। यह उसका प्रयोजन विशेष है। तो शीतत्व पावनत्वादि प्रयोजन है, अतः इसको बतलाने के लिए उसने तो प्रयोजन भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों जब रहेंगे तभी जाकर के जो है वह ये होगा, जो है वह लक्षणा होगी। अब जो है वह तात्पर्य अन्वयानुपत्ति में जो है कर्मणि कुशल रूढ़ि का उदाहरण है, प्रयोजन का गंगायाम घोष जो है वह घोष है। कर्मणि कुशल इसीलिए रूढ़ि का है क्योंकि जो है वह अथवा कलिंग साहसिक ले ले, या तो जो है वह इसलिए है क्योंकि कर्म में कुशल। देखिए कुशल शब्द का जो है वह सामान्य अर्थ जो है वह कुश लाना है, लेकिन कर्म पद का जो है वह उल्लेख होने से वह हर एक कर्म में जो है वह कुशल है। तो इस यह क्यों, ये कैसे हो पाएगा? तो इसमें हम रूढ़ि को जो है वह मान लेंगे। तो इस प्रकार से जो है वह ये हो गया। अब आइए लक्षणा के भेद को देखते हैं। तो लक्षणा का दो भेद है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान का लक्षणा का देखिए, जैसे है कुंताः प्रविशन्ति, तो स्वसिद्ध है पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए जहां नए अर्थ का आक्षेप कर लिया जाता है, ठीक है। यह तो उपादान लक्षणा का चरित्र है। और पर दूसरे के लिए अपने अर्थ का भी जो समर्पण कर दे, तो यह लक्षण लक्षणा का है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, कुंताः प्रविशन्ति। अब कुंत जो है वह अचेतन पदार्थ है, भाला तो है जो है वह अचेतन पदार्थ है, उसमें प्रवेशनक क्रिया कैसे होगी, वह प्रविष्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। अचेतन पदार्थ में यह होगा नहीं। तो अब अपना कुंत जो है वह प्रवेश कराने के लिए, अपने आप को प्रवेश कराने के लिए उसे कोई चेतन पदार्थ चाहिए, तो वह पुरुष का आक्षेप कर लेगा। तो कुंताः प्रविशन्ति का अर्थ हो जाए कुंतधारिणः पुरुषाः प्रविशन्ति। और परार्थम स्वसमर्पणम, दूसरे अर्थ के लिए अपने अर्थ का को छोड़ देना, अपने अर्थ का परित्याग कर देना, यह जो है यह लक्षण लक्षणा का चरित्र है। तो वो जैसे गंगायाम घोषा, तो गंगा का जो है वह अपना जो जल प्रवाह रूप अर्थ है वह समर्पित हो गया है, आरोपित हो गया है तट अर्थ में, तट में। तो इस प्रकार से जो है वह तटार्थ के प्रति, तट रूप अर्थ के प्रति अपना अर्थ को छोड़ दे रहा है, अपना अर्थ का त्याग कर दे रहा है। यही जाकर के अजहत स्वार्था जहत स्वार्था रूप में विभक्त होगा, ठीक है, जिसमें उपादान लक्षणा अजहत स्वार्था में और यह जो है जहत स्वार्था में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वह इसका भेद करते हैं। इसीलिए लिखा जो है कुंतादि भी आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते तत उपादान, ठीक है, उपादान लक्षणीयम, ठीक है, यह उपादान लक्षणा जो है वह। अब उसके बाद जो है वह इसमें जो है वह मुकुल मठ का खंडन है। तो ये सब जो है वह इसको छोड़ देते हैं, लक्षण लक्षणा को देख लेते हैं। स्वसिद्ध है पराक्षेपः, ये तो हो गया था परार्थम स्वसमर्पणम, परार्थ के लिए अब जैसे गंगायाम घोषा इत्यत्र तटस्य, तट ने, ठीक है, तट का घोष का आधार तट बन जाए, इसकी सिद्धि के लिए गंगा ने अपना
जो उसका मौलिक अर्थ था, जल प्रवाह अर्थ, उस अर्थ को छोड़ दिया और गंगा पद तट अर्थ का बोधक हो गया। तो तटस्य घोषाधिकारणत्व सिद्धये गंगा शब्द स्वार्थम अर्पयति। तो ठीक है, तो जो अपना अर्थ को जो है वह समर्पित कर दिया। तो ये लक्षणा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वह है। अब ये अभिधा वृत्ति मात्रिका की कुछ बात है, तो इसको हटाते हैं। मुकुल भट्ट का ताटस्थ सिद्धांत भी है यहाँ पर, ठीक है, जिसका मम्मट ने जो है नभेद रूपम ताटस्थम करके ने। अब आइए इंपॉर्टेंट होता है कि सारूपा और साध्य वसाना, यह जो भेद है वह इसका उसको जो है वह देख लेते हैं। देखिए, जैसे रूप का अलंकार, यह जो सारूपा है वह रूपक अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक। और अतिशयोक्ति में जो है वह साध्य वसाना। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि क्या होता है सारूपा में, जो आरोप्यमान होता है, ठीक है, जैसे मुख चंद्र, तो मुख चंद्र में क्या है कि उपमान और उपमेय दोनों का शब्दतः कथन है ना, दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। उपमान वाचक शब्द अलग है, उपमेय वाचक अलग शब्द है। तो उपमान आरोप्यमान जो होता है, जो उपमान होता है जिसको विषयी कहते हैं, और आरोप्य विषय जो उपमेय होता है, ठीक है। तो उसका जो है वहां पर शब्दतः कथन हो तो वह होता है सारोपा। सारोपान्या तो यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा। और जहां पर जो है वह क्या होता है कि विषयी में अर्थात उपमान में उपमेय का अंतर्भाव हो जाता है ना। विषयिना आरोप्यमानेन अंतःकृते निगीरणे अस्मिन् आरोप विषय सति साध्य वसाना। तो वह साध्य वसाना जो है वह होता है, ठीक है। अब इसका जो है वह शुद्धा और गौणी के रूप में भेद जो है वह किया गया है, लेकिन सबसे अच्छा इसको आप देख लें, लक्षणा के 6 भेदों को देख लें तो यह आपको जो है वह समझ में आ जाएगा। लक्षणा को 2 भागों में बांटा, शुद्धा गौणी। और शुद्धा में उपादान का जो है वह कुंताः प्रविशन्ति, लक्षण का गंगायाम घोषा। और जो है वह इसमें जो ये देखिए ये दो, एक तो होता है सादृश्य संबंध, गौणी में जो होता है वह सादृश्य संबंध होता है, जबकि शुद्धा में सादृश्येतर संबंध होता है। और इस सादृश्येतर संबंध से जो है वह आपका सारोपा का उदाहरण हो जाएगा आयुर्घृतम, और जो है आयुर्वेदम साध्यवसाना का। गौणी में गौरबाहिकः, और जो है वह साध्यवसाना में गौरयम। तो ये जो लिस्ट है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह इससे प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है। अब आइए जो है वह अब सीधे व्यंजना पर चलते हैं। व्यंजना जो है वह यस्य प्रतीतिमा धातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजना नापरा क्रिया। तो जो है वह जिसके लिए आपने लक्षणा का आश्रय किया, ठीक है, वह उसका प्रयोजन क्या था, जिस प्रयोजन से वह वाक्य प्रयोग किया गया, वह फल था शीतत्व पावनत्वादि की प्रतीति कराना। और शीतत्व पावनत्वादि की प्रतीति कराने का जो एकमात्र शक्ति है, शब्द शक्ति है, वह शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना ही जो है वह शीतत्व पावनत्वादि अर्थ की प्रतीति करा सकती है। नौ व्यंजना धृते न्यो व्यापारः। आगे बहुत अच्छा विचार है कि जिसमें ये कहा गया है कि व्यंजना अभिधा नौ, ठीक है, व्यंजना को अभिधा नहीं मान सकते। क्या अभिधा लक्षणा जो शब्द वृत्ति है उसमें हम व्यंजना का, जैसे कि व्यंजना का जो है वह अंतर्भाव मीमांसकों ने किया है, ठीक है, जैसे अभिधा वृत्ति मात्रिका में अभिधा में ही बाकी शक्तियों का अंतर्भाव कर दिया गया है। तो क्या अभिधा में अभिधा भाव कर सकते हैं क्या व्यंजना का? तो उस पर मम्मट कहते हैं कि नहीं, समयाभावात, ठीक है। अब और क्या जो है वह लक्षणा में हो सकता है? तो नहीं कहा, हेतु भावात। इसीलिए इसको मतलब किसी भी जो है वह जो अभिधा लक्षणा इत्यादि शब्द शक्तियां हैं उसमें व्यंजना का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। इसीलिए लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्द स्खलद गति। ऐसा करके ये एकमात्र कार्य का आधा से पौन घंटे का व्याख्यान, पौन घंटा तो कम से कम इसमें चाहिए। लेकिन समझना क्या है? समझना बस इतना ही है
कि लक्ष्य व्यंजना एक स्वतंत्र शब्द शक्ति है जिसका का किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। व्यंग्यार्थ जो सीतत्व पावनत्वादि है, जो प्रयोजन है उस वक्ता का, जो कह रहा है गंगायाम घोषः, उसकी प्रतीति कराने का एकमात्र यदि साधन है तो वह व्यंजना है। व्यंजना की उपासना करनी ही पड़ेगी, अन्यथा जो है वह फल की प्राप्ति जो है वह नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जो है वह जो है वह फिर मानते हैं व्यंजना को। व्यंजना को जो है वह दो भागों में बांटते हैं, अभिधा मूला व्यंजना और जिसको शाब्दी व्यंजना भी कहते हैं, और आर्थी व्यंजना जिसका जो है वह वर्णन हम अगले उसमें देखेंगे। तो याद रखिए ये यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि देखिए जैसे कोई शब्द क्या होता है कि अनेकार्थ होते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थक होते हैं, तो उसमें जैसे कि आप ले लें हरि शब्द, तो हरि शब्द जो है वह अनेकार्थ होते हैं। तो जब अनेकार्थक शब्दों को किसी एक अर्थ में, ठीक है, नियंत्रित कर दिया जाता है, तब जो अन्य अर्थ गम्यमान होता है, भाषित होता है, ठीक है, वह अर्थ जिस व्यंजना के माध्यम से हो, ठीक है, उसी को अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। जैसे अच्छा वह वाचकत्व अर्थात विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त शब्दों का जो है तत्त अर्थों में निर्णय कैसे होता है, तो उसके 14 जो है वह कारण बताए हैं भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हरि शब्द का अर्थ सिंह भी होता है, बंदर भी होता है, मेढक भी होता है, ठीक है, और स्वयं विष्णु भी होता है, अन्य और भी अर्थ होता है। जैसे आपने शंख चक्र कह दिया, शंख चक्र कह दिया, तो हरि शब्द शंख चक्र के कहने से संयोग शंख चक्र के साथ हरि का, किस हरि का संयोग होगा? शेर तो नहीं शंख चक्र लेके घूमेगा, अथवा तो शंख चक्र का संयोग चूंकि प्रसिद्ध है, लोक प्रथित है विष्णु अर्थ में, तो शंख चक्र कहने से जो है वह विष्णु यह अर्थ जो है वह नियंत्रित हो गया, मतलब इस अर्थ की प्रतीति हो गई। बाकी अर्थ जो विषय बनेगा वह अभिधा मूला व्यंजना का विषय, बाकी अर्थ जो गम्यमान होगा वह अभिधा मूला व्यंजना से होगा, ठीक है। उसी प्रकार अन्य से जो है वह हो सकता है। तो ये पूछा जाता है कि वाचकत्व के नियंत्रण के कितने उपाय हैं, ये संयोग आदि कितने हैं, अथवा आपसे पूछ देगा कि सर्वम जानाति देव, यहाँ पर जो है किससे जो है वह राजा अर्थ में जो है वह वाचकत्व का निर्णय होता है, नियंत्रण होता है, या साहचर्य या पूछ देगा आपको मधुना मत्तः कोकिलः, तो यहाँ वसंत अर्थ में जो है वह मधु शब्द का जो नियंत्रण होता है, ठीक है, एक अर्थ में संकुचन हो जाता है, वह किस कारण से हुआ, वह उपाय कौन से है, किस, तो वहां पर सामर्थ्य के कारण से है ना। तो ये आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आरती व्यंजना के बारे में देख लें, तो आरती व्यंजना का वर्णन जो है वह तृतीय उल्लास में जो है वह है। एक चीज जो है वह हमें थोड़ा एक बात और इम्पोर्टेंट थी कि जो है ये मैं थोड़ा इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, जो कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जो है वह क्या कर रहे हैं, थोड़ा इधर से भी ले लीजिए, अंदर से भी ले लीजिए, सब पूरा करते चलो, ठीक है। अच्छा ठीक है, वहीं से तो जो है वह 3 प्रकार का क्या अव्यंग्य, गूढ़ व्यंग्य और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो है वह रूढ़िगत भेदों से जो है वह व्यंग्य से रहित और प्रयोजक मूलक भेदों से व्यंग्य से सहित, ये अलग अलग प्रकार के जो है वह लक्षणा व्यंग्य रहित भी हो सकता है, गूढ़ व्यंग्य भी हो सकता है, अगूढ़ भी जो है वह हो सकता है। अब गूढ़ का अलग अलग उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार जो है वह लक्षणा व्यंग्य की दृष्टि से अव्यंग्य, गूढ़ व्यंग्य
और अगूढ़ व्यंग, यह भी जो है वह हो सकता है। तो ये चीज एक बार और ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्थी व्यंजना में जो है वह इम्पोर्टेंट जो चीज है वह आपसे केवल इतना पूछे, अर्थ के भेद के बारे में तो बता ही दिया, अर्थाः कौन कौन है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ हैं, और इनके जो है वह तीन शब्द हैं, ठीक है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, इन्हीं के ये 3 अर्थ हैं। तो आर्थी व्यंजना में आपसे पूछा जाएगा कि जो है वह कितने प्रकार की जो है वह आर्थी व्यंजना होती है। तो वहां पर ये आपको ये कारिका वो वक्त्री, वक्ता, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्न, सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और आदि का भी ग्रहण है, यहाँ पर आदि लिखा हुआ है। तो आदि का जो है काल आदेह, तो आदि का जो है वह अभिप्राय चेष्टादि के वैशिष्ट से जो है वह अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला जो अर्थ का जो व्यापार होता है वह आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो इसमें आपसे कई बार पूछा जाता है कि काकू किसे कहते हैं, ठीक है, तो काकू जो है वह ध्वनि का विकार है। प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो प्रकरण, ठीक है। बोधव्य क्या है, प्रतिपाद्य है। तो इसके से भी जो है वह आर्थी व्यंजना के और इसके प्रत्येक के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो इसको जो है अति है, जैसे बोधव्य का है कि अति प्रचुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखित्वरितम श्रमस्वेद सलिल निःश्वास निस्सहा विश्राम्यामि क्षणम। तो यहाँ पर जो है वह चौर्य रथ गोपनम, गोप छिप करके चौर्य रथ जो है वह व्यंग्य अर्थ में निकल के आ रहा है। तो ये इतने कारण हैं, इतने टूल्स हैं, इतने उपाय हैं जिससे आर्थी व्यंजना होता है। तो ये आपको जो है वह ध्यान में रखना है। अब ध्वनि के भेद, क्योंकि हमने कहा था कि चतुर्थ उल्लास में जो है वह ध्वनि के भेद के बारे में विस्तृत वर्णन है, तो उसमें ध्वनि के भेद मुख्य रूप से जो है वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसको लक्षणामूल कहते हैं, और विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि जिसको अभिधा मूलक ध्वनि कहते हैं। ये इस रूप में बांटते हैं, जिसमें लक्षणामूलक ध्वनि को जो है वह 2 भाग में बांटते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। तो ये किसके भेद हैं, लक्षणामूल के, मूला के। और अभिधा मूला जो है वह है, उसको हम बांटते हैं असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। तो इस प्रकार से जो अभिधा मूला, ये लक्षणा मूला ध्वनि है जिसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। तो इस अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वह 2 प्रकार से का हुआ, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। और तो ये 2 भेद हो गए। और उस प्रकार से जो है विवक्षित, पहले तो 2 भागों में बांटा, जिसका नाम था अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसको लक्षणामूला कहा, और विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि जिसको अभिधामूला कहा। अब अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसको लक्षणामूला कहते हैं, इसके 2 भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत। और जो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि जिसे अभिधामूला कहते हैं, इसके भी 2 भेद है, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। जो असंलक्षक क्रम व्यंग्य है वही जो है वह आपका रस है, क्योंकि रस में भी जो है वह क्रम संलक्षित नहीं होता है। और रस मैंने कहा था यश शब्द यौगिक है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, ऐसा कहने पर रस भाव रसाभास, क्योंकि आस्वादन जो है वह भाव का भी होता है, रसाभास का भी होता है, भावाभास भी जो है वह आनंददायक होता है और उसका आस्वादन किया जाता है, भावोदय का भी होता है, भाव संधि, भाव सबलता, ये 8 सब के शब्द रस पद से गृहीत होते हैं। और यह असंलक्षक क्रम व्यंग्य है, यद्यपि इसमें क्रम भाषित नहीं होता है, इसीलिए एक ही भेद मानते हैं। तो इस प्रकार से अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामूल के 2 भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, और विवक्षित तान्य पर वाच्य ध्वनि जिसको अभिधामूला ध्वनि भी कहते हैं, इसका एक भेद तो हुआ असंलक्षक क्रम। तो इस प्रकार से 3 भेद हुआ। अब जो दूसरा भेद बच गया था संलक्षक क्रम व्यंग्य, उसका जो है वह 3 भेद है, शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ। शब्द शक्त्युत्थ 2 प्रकार का हुआ, वस्तु अलंकार, अर्थ शक्त्युत्थ 12 प्रकार का हुआ और उभय शक्त्युत्थ 1। इस प्रकार से 15 और ऊपर के 3 18 भेद, इतना ही है। यद्यपि 51 मुख्य भेद होते हैं,
इस सब की चर्चा आपको नहीं करनी है। यह आप जब प्रवेश लेंगे तब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे अच्छे से तो इसके बारे में एक एक का उदाहरण भी आप देख लेंगे। बस इतना यदि आप विशेष करना चाहते हैं तो अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत इस सब का जो है वह आप उदाहरण यदि एक बार देख लें तो जो है वह आपको जो है वह सही रहेगा। जैसे था एक त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति, ठीक है, आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। अब ये जो है वह जो है वह अर्थांतर संक्रमित का है। और उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम, तो ये जो है वह अत्यंत तिरस्कृत का है। तो ये सब जो है वह आपको एक बार देख लेना है उदाहरण के रूप में। अब रस की जो है वह परिभाषा जो है वह इन्होंने दिया है कि जैसे लोक में कार्य कारण भाव होता है, जैसे है जो जिसे लोक में आप जिसे कारण कहते हैं उसी को जो है काव्य में विभाव, लोक में जिसे कार्य कहते हैं उसे अनुभाव, लोक में सहकारी कारण को व्यभिचारी भाव कहते हैं। और जो है ये जैसे लोक में होता है वही काव्य में ये कहलाता है। तो आप पूछ देगा कि इसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी में कार्य कौन है कारण कौन है, तो आप कारण कहिएगा विभाव को, अनुभाव को जो है वह अनुभाव को जो है वह आप कार्य कहिएगा, सहचारी कारण जो है वह व्यभिचारी, जिसे आप सहकारी कारण कहते हैं वही जो है वह आपका यहाँ पर विभाव होता है। तो इस रूप में जो है वह आप चीज़ों को जो है वह देख सकते हैं। अब जो है हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि रस संज्ञा किसकी है, तो स्थायी भावो रसो स्मृतः, अस्थायी भाव को जो है वह रस कहा जाता है जो कि विभावादि के कारण जो है वह उत्पन्न होता है। तो यह जो है वह एक इम्पोर्टेंट है कि वस्तुतः विभावादि से जो व्यक्त स्थायी भाव है, स्थायी भाव ही रस है। स्थायी भाव की जो है वह चर्चा हम आगे जो है वह करेंगे। आइए विभाव को देख लें, थोड़ा शॉर्ट में सब देखना है इसीलिए सारी बातों को। और तो विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। नायक नायिका के प्रति जो है वह ये नायक नायिका जो होता है वह आलंबन विभाव है। जैसे राम विषय सीता विषय में जो रति है राम में, तो उस रति का जो है वह आलंबन विभाव सीता है। उसी प्रकार राम विषयक जो सीता में रति है तो उसके जो है वह आलंबन विभाव जो है वह राम है। तो इस प्रकार से जो है वह आलंबन विभाव हमेशा नायक नायिका में से कोई अन्यतर होगा, ठीक है, चेतन ही होता है। उद्दीपन विभाव जो है वह कोई प्राकृतिक वातावरण जो होता है जो जिसे जो रत्यादि को उद्दीप्त करता है, तो उसमें वह जो है वह उद्दीपन विभाग के कोटि में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वह हमें देखना है। तो इस रूप में जो है वह अब अनुभाव है, तो अनुभाव जो है वह कायिक आंगिक हो सकता है, ठीक है, तो वाचिक हो सकता है, शारीरिक चेष्टा इत्यादि जो है वह उसमें चला जाएगा। और उसके बाद जो है वह आहार्य वेशभूषा वाचिक हो गया, वेशभूषा अलंकरण इत्यादि आहार्य में चला जाता है। और कुछ स्वाभाविक होता है जिस पर कंट्रोल टाइप ना हो, स्वेद कंप रोमांच, ये 8 हैं सात्विक, स्वेद कंप रोमांच स्तंभ स्वरभंग अश्रु वैवर्ण्य और प्रलय। संचारी भाव जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इसकी संख्या 33 है। निर्वेद ग्लानि शंका जो है असूया, ये सब जो है ये है आलस्य दैन्य, ये पूरा श्लोक है, पद्य है, जिसमें से निर्वेदादि जो है वह संचारी भाव जो है वह 33 है। उसके बाद जो है वह आपको जो स्थायी भाव है वह 8 है। रतिर हास, ये प्रत्येक रस के अकॉर्डिंग है। श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, उसी प्रकार करुण का शोक है, क्रोध है, जैसे रिस्पेक्टिवली जिसको कहते हैं कि जैसे रस है, जैसे देखिए ये मान लीजिए एक मिनट, हाँ, जैसे हास्य करुण है तो करुण का जो है वह आपका वो करुण का हो जाएगा क्रोध। उसी प्रकार से जो है वह करुण का शोक हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। इसी हिसाब से जो है वह उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय, ये 8 जो है स्थायी भाव हैं और यही जो है वह रस हैं।
ठीक है, इन्हीं को रस जो है कहा जाता है। स्थाई भावो रसो स्मृता, ये बात ध्यान रखिएगा। रस सूत्र ये है विभावानुभाव, रस की अभिव्यक्ति कैसी होती है। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो यहाँ पर जो है वह यहाँ पर संयोग का जो है वह 3 प्रकार का अर्थ है, यहाँ 4 प्रकार का अर्थ करते हैं। किसी के मत में जो है वह भोज्य उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है, किसी भोज्य भोजक भाव संबंध है। तो संबंध भी 4 प्रकार का है, लेकिन निष्पत्ति शब्द का जो है वह 4 अर्थ करते हुए 4 आचार्यों ने जो है वह 4 मत प्रस्तुत किए। निष्पत्ति का जो अर्थ उत्पत्ति मानते हैं, यहाँ तो आधा होगा, वो भट्ट लोल्लट है, उनका जो आधार ग्रंथ मीमांसा है। संकुक जो है वह निष्पत्ति का अर्थ अनुमति मानते हैं। ये न्याय, चूंकि अनुमान का सारा विवेचन न्याय में प्राप्त होता है, और अनुमिति के कारण जो है यह अनुमिति बाद है, और न्याय दर्शन इसका आधार है। यहाँ चित्र तुर्गादि न्याय भी माना जाता है। और भट्ट नायक पहली बार साधारणीकरण की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, भट्ट लोलट के मत में रस की उत्पत्ति अनुकार्य में होती है। अनुकार्य जिसका जो है वह जो अनुकरण करता है राम सीता नट इत्यादि, उसमें जो है वह उसकी रस की उत्पत्ति होती है। भट्ट नायक जो है वह भुक्तिवाद मानते हैं, इसमें भोजकत्व और भावुकत्व 2 प्रकार का जो है वह व्यापार मानते हैं। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद है, और वेदांत दर्शन आधार है। ये लिस्ट में से आपसे एक आध प्रश्न आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये 8 रस हैं। 8 रस, नाट्य में तो 8 ही रस माने गए हैं। फिर नवरस रुचि नाम क्यों कहा शुरू में, तो चूंकि शांत नाम का भी जो है वह रस मानते हैं, जिसका स्थायी भाव निर्वेद मानते हैं, ठीक है। जैसे आपने 8 रसों के स्थायी भाव पहले में देख लिया था, रतिर्हासश्च क्रोधश्च शोकोत्साहो, रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा में इसी 8 रस के स्थायी भाव बतलाए गए हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये 9वां रस कौन सा आया जिसे मानते हैं वो शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद को मानते हैं, ठीक है। अब गुणीभूत व्यंग्य है, उसके जो है वह 8 भेद होते हैं। क्योंकि इस प्रकार से हमारा उत्तम काव्य, हाँ जो ये है स्थायी भाव, श्रम भी मानते हैं निर्वेद की जगह। हाँ, निर्वेद और श्रम वो भी मानते हैं, एक दूसरा मतांतर है। हाँ, मानते हैं, कहीं कहीं मिलता है, मूल ग्रंथ में जो है वह निर्वेद ही है, ठीक है। 10 मिनट और करते हैं, ठीक है, 10 मिनट और करते हैं, फिर जो है वह अब 10 मिनट और, हार्डली 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि फिर 4 बजे से एक मेरा एक और है। तो ये गुणीभूत, इस प्रकार से तो उत्तम काव्य खत्म हो गया। अब जो गुणीभूत है, गुणीभूत व्यंग्य है, उसके जो है वह आपके 8 भेद माने गए हैं। अब अगूढ़ व्यंग्य, ठीक है, उसके बाद इतर का भूत व्यंग्य, वाच्य सिद्धि का अंग, औस्फुट अर्थात गूढ़ व्यंग्य, संदिग्ध प्रधान, तुल्य प्रधान, काकू से आक्षिप्त, असुंदर। इस प्रकार से गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं, बस 8 भेदा, ये ध्यान रखना है। काव्य के दोष का मुख्यार्थ हतिर्दोषा, काव्य दोष किसे कहते हैं, तो मुख्य जो अर्थ है उसकी हानि जो है वह दोष है। एक चीज और ध्यान रखिएगा जो थोड़ा मिस कर गया मुझे, रस में प्रत्येक रस के वर्ण और देवता को भी देख लीजिएगा। श्रृंगार रस के श्याम वर्ण विष्णु देवता, हास्य के शुक्ल प्रमथ, क्योंकि स्थायी भाव तो आपको बता ही दिया गया है, करुण के कपूत वर्ण यमराज देवता, रौद्र के लाल वर्ण रुद्र देवता, उसी प्रकार वीर के सुवर्ण महेंद्र, भयानक के कृष्ण यमराज, विभत्स के नील महाकाल, अद्भुत के पीला गंधर्व, और शांत का कुशकुंद पुष्प और श्री नारायण। ये जो उसके वर्ण हैं और देवता हैं, यह भी कई बार एकाध प्रश्न इससे टकरा जाता है, ठीक है। दोष का लक्षण जो है वह है मुख्यार्थ, मुख्यार्थी ही नाम अपकर्षः, मुख्य अर्थ का अपकर्ष ही दोष है, और मुख्यार्थश्च रसः, ये बहुत पूछा जाएगा। देखिए, रसश्च मुख्य, रस ही मुख्य है और रस का दोष। लेकिन अब दिक्कत है कि रस का दोष है, तब आप पद दोष क्यों कह रहे हैं, तो चूंकि रस आत्म तत्व है, और आत्म तत्व को कोई जो है वह अंग के माध्यम से ही दूषित होता है ना।
तो अंग इसीलिए जो है वह शब्दार्थ रूपी शरीर के माध्यम से ही रस रूपी आत्मा में दोष पहुंचेगा। अतः हमें पद दोष और अर्थ दोष की भी कल्पना करनी पड़ती है। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष, इस प्रकार से दोष मानते हैं। इसकी संख्या को देख लीजिएगा, 16, 21, 23, 23, ठीक है, 23, 13 होगा, मुझे टाइम, रस दोष 13 ही है, 13 जो है वह देख है। तो ये दोष की संख्या जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब जो है वह गुण के बारे में जो है वह एक बार देख लेते हैं। गुण की जो है वह परिभाषा जो है वह एक बार देख लेते हैं। तो ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु रचल स्थायी गुणा। देखिए ये उत्कर्ष के हेतु हैं सबसे पहले, और रस जो है वह अंगी है, रस ही अंगी है और उसके ये अंग हैं, ठीक है, रस ही धर्मी है और उसके ये धर्म है। जैसे आत्मा का धर्म होता है शौर्य इत्यादि, उसी प्रकार से जो है वह यह रस के धर्म है। और ठीक है, तो काव्य के आत्मभूत रस का जो है वह अपरिहार, अचल स्थायी, ठीक है, अचल अपरिहार्य जो है और उत्कर्षाधायक जो है वह धर्म है। यह जो रस है, ये गुण है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, माधुर्य, औज और प्रसाद। ये 3 है, न पुनर्दश, न पुनर्दश कह करके ये जो ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ, व्यक्ति कांतयो, ये जो 10 माने हैं, ये जो गुण हैं किसके, वामन्य माने हैं, उनका ये खंडन करते गए कि 9 पुनर्दश। तो ये 10 जो है वह नहीं मानते हैं। और इसका माधुर्य का लक्षण करते हैं आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। आह्लादकत्व जो है वह इसका लक्षण है। आह्लादकत्व जो है वह वस्तुतः है वह जैसे चित्त, और आह्लादकत्व क्या है, तो बताया कि आह्लादकत्वम द्रुति कारणम, द्रुति कारण अर्थात चित्त का जो द्रवी भाव होना है उसका कारण है। और श्रृंगार रस में जो रहने वाला आह्लाद स्वरूपत्व है वही जो है वह माधुर्य नामक गुण है, ठीक है। और वह कहाँ पर है, तो कह रहे हैं कि जो है वह वस्तुतः श्रृंगारे, ठीक है, श्रृंगारे द्रुति संभोगे द्रुति गलितत्वम श्रव्यत्वम पुनः ओज प्रसादयोरपि। तो जो है यह जो श्रृंगार में होता है, और द्रुति गलितत्व जो है वह चित्त का जो है वह विगलितत्व होना है। और यह कहाँ पर है, तो करुणे विप्रलब्धे तच्छांते चाति, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रश्न कि ये कहाँ पर सबसे अधिक जो है वह चमत्कार जनक होता है। तो बता रहे हैं कि जो करुण है, ठीक है, करुण में और विप्रलंब श्रृंगार में और शांत रस में उत्तरोत्तर जो है यह अत्यधिक चमत्कार जनक होता है। तो सबसे अधिक चमत्कार जनक अतिशयान्वित जो होता है वह होता है तो शांत रस में, ठीक है। उसी प्रकार जो है ये तो हो गया। अब इसके जो यह व्यंजक वर्ण है वह कौन कौन से वर्ण हैं, तो उसके बारे में जो है वह एक कारिका है कि पहले तो सबसे पहले जो वर्ण है, समास है, रचना है, ये तीनों गुण के, चाहे माधुरी हो, ओज हो, प्रसाद हो, व्यंजक होते हैं। इसमें जो है वह जो अंतिम वर्ण से युक्त है, टवर्ग को छोड़ करके जो शेष स्पर्श वर्ण है उसमें, और हरस्वरकार तथा जो है णकार की आवृत्ति से रहित, समास से रहित, या समास हो तो भी अल्प मध्य वृत्ति हो, ऐसे जो है वह वर्ण जो है वह माधुरी के व्यंजक होते हैं। जैसे अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगी विरंगी कृत मानतांग्याः कुर्वन्ति यूनां सहसा
यथैता स्वांता निशांता परचिंतनानि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनंग में ङ ग, तदंग में ङ ग, भंगी में ङ ग, अंगी में ङ ग, उसी प्रकार स्वांत में न त, शांत में न त, चिंतन में न त। क्या हो रहा है कि उसी वर्ग का जो है वह पांचवा वर्ण है, और यहाँ पर प्रत्यय तवर्ग अंतिम अक्षर के साथ युक्त होकर के, और कवर्ग जो है वह अंतिम अक्षर गकार जो है वह अंतिम अक्षर के साथ युक्त है। ध्यान बस रखना है कि केवल जो है वह तवर्ग में जो है वह निषेध है, ट ठ ड ढ को छोड़ करके, ण में वहां भी निषेध नहीं है, ठीक है। तो ये माधुर्य के ओज जो है, ओज गुण का जो लक्षण कहा है कि जिसमें चित्त का जो है वह विस्तार हो जाता है, उसका जो कारण होता है, ठीक है, वह जो दीप्ति होती है वह ओज गुण के कारण होती है। तो चित्त का जो है वह जहाँ पर विस्तार हो वह ओज गुण के कारण। वस्तुतः यह वीर रस अर्थात जो है वह वीर रस में रहने वाला जो है वह गुण है ओज गुण, क्योंकि इसमें चित्त का विस्तार रूप जो है वह होता है, और चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व का जो है यह जनक होता है। लेकिन बीभत्स रौद्र रसों में भी जो है इसका आधिक्य होता है, और बीभत्स, ठीक है, वीर से भी ज्यादा बीभत्स में होता है ओज गुण। ये जो है यदि बीभत्स रस में जो है वह ओज गुण का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यधिक चमत्कार जनक होता है, ठीक है। अब इसके जो है वह व्यंजक वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी जो है वह किया गया है। इसके बारे में भी जो है वह वर्णन है कि मान लीजिए कि वर्ग का जो है कवर्ग चवर टवर पवर का जो है वह प्रथम और तृतीय, यदि द्वितीय और चतुर्थ से युक्त है, दो समान वर्ण जैसे त वित्त उच्च, दो समान तुल्य वर्णों का योग है। रेफ का जो है वह किसी न किसी रूप में है। तादि वर्ण का है, तालब विषय मूर्धन्य ष का है। दीर्घ समास हो, उद्धत रचना हो, तो वहां पर जो है यह होता है मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा, इसमें जो है वह आपका ओज गुण है। उसके बाद जो है वह प्रसाद जो है वह प्रसाद का है कि यह जैसे कि शुष्क ईंधन में अग्नि के समान जो है अथवा स्वच्छ जो है वह जल के समान ये तुरंत चित्त में व्याप्त हो जाता है, ऐसा गुण प्रसाद जो है कहलाता है। और सर्वत्र विहत स्थिति मतलब सभी रसों में, सभी रचनाओं में प्रसाद गुण की जो है वह स्वीकृति है। फिर यही गुण जब रस के धर्म है तो शब्द और अर्थ में कैसे आते हैं, तब जब रस के धर्म है तो सगुणों क्यों कहा, तो कहा कि जो है गुण वृत्त्या उपचार के कारण जो है यह बात हमने कही है। उसके बाद जो है वह प्रसाद के व्यंजक कौन से हैं, तो बताया कि श्रुति मात्रेण शब्दास्तु, सुनने मात्र से ही जो है, यहाँ श्रवण मात्र से अर्थ की प्रतीति हो जाए, ठीक है, शब्द जिस शब्द अथवा समास में या पद्य में, तो वहां पर प्रसाद गुण मानना चाहिए। और ये समस्त रचनाओं के लिए जो है वह साधारण धर्म है, सभी रसों में जो है इसकी स्थिति हो सकती है। परिम्लानम पीनस तन जघन संगा दुभयतस तनोर मध्यस्यांतः परिमनिलम प्राप्य हरितम इदम व्यस्तन्यासम, ये आगे है कृशांग्या संतापम वदति विषणी पत्र शयनम, ये है। अब इसको वृत्ति के रूप में भी जो है वह देखा है, माधुर्य गुण से युक्त, ये जो है वह उद्भट की कहते हैं कि माधुर्य युक्त जो वर्ण है उससे युक्त को उपनागरिका वृत्ति कहते हैं। जो ओज वर्ण से युक्त वृत्ति है उसे परुषा वृत्ति कहते हैं, और शेष वर्ण से युक्त को कोमला कहते हैं। और ये तो उद्भट ने 3 नाम दिया है, और अन्य लोग कोमला को जो है वह ग्राम्या वृत्ति भी मानते हैं, ठीक है। अर्थात शेष वर्ण से युक्त जो होता है उसे कोमला ना कह करके ग्राम्या कहते हैं। और वामन ने इसी चीज को कहा कि यदि कोई रचना माधुर्य वर्ण से युक्त है तो वहां वैदर्भी रीति होती है, ओज वर्ण से युक्त है तो गौड़ी होती है, और शेष वर्ण से युक्त है अर्थात माधुर्य औज से अतिरिक्त वर्ण से युक्त है तो उसे पांचाली कहते हैं। अलंकार
के बारे में जो है वह थोड़ा सा अंतिम ये है कि जिस प्रकार से जो है वह अंग का जो है वह उत्कर्षदायक होता है, ठीक है, शब्द और तो काव्य के ही शब्द और अर्थ अंग के जो है वह उत्कर्ष के आधायक हैं, अलंकार होते हैं। और यह परंपरा वस्तुतः जो है वह साक्षात रूप में तो अंग के जो है वह उपकारक होते हैं अलंकार आभूषण, लेकिन परंपरा आत्म तत्व के भी उसी प्रकार से शब्द अर्थ के जो है वह उपकारक होते हुए जो है वह यह रस के भी जो है वह उत्कर्षाधायक होते हैं। तो कंठ आदि अंगों के उत्कर्षाधान के द्वारा जिस प्रकार शरीरी अर्थात आत्मा का भी परंपरा उत्कर्षाधायक होता है हार आदि, उसी प्रकार से वही स्थिति जो है वह अलंकार की काव्य में है। अब अलंकार के बारे में जो है वह दो प्रकार से इसको बांटते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, यद्यपि अलंकार की संख्या के बारे में देखें तो मम्मट ने जो है वह 67 अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें से 61 अलंकार अर्थालंकार है और जो है वह 6 अलंकार जो है वह शब्दालंकार है। एक का यद्यपि उभय में जो है वह समावेश होता है। अलंकार की इसके लिए यद्यपि एक जो है वह अलग से एक वर्ग होना चाहिए, लेकिन शब्दालंकार अर्थालंकार में मुख्य जो अंतर होता है वह शब्द परिवर्तन सहत्व और शब्द परिवर्तना सहत्व, ठीक है, अर्थात शब्द के जहां पर अलंकार शब्द के आश्रित नहीं है अभी तो अर्थ के आश्रित होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि और जहाँ शब्द के अधीन है वहाँ शब्दालंकार है। जो अलंकार शब्द की परिवृत्ति को सहन नहीं करता है वह शब्दालंकार है, जो शब्द की परिवृत्ति को सहन कर लेता है वह अर्थालंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से मम्मट ने एक जो है वह 61 जो है वह अर्थालंकारों की चर्चा की है। 6 शब्दालंकार है और 6 61 और 6 67 हो जाता है। एक उभयालंकार है तो उसको पृथक गिनने की जरूरत नहीं है, जो दोनों में आ जाएगा। शब्दालंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्त, वदाभास, ये 6 अलंकार हैं। बाकी जो है वह अलंकारों के भेद को अवश्य देख लीजिएगा। अनुप्रास 2 प्रकार का होता है, वर्णानुप्रास और पदानुप्रास। पदानुप्रास को लाटानुप्रास कहते हैं। लाटानुप्रास के 5 भेद हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वह सारे भेदों को देख लीजिएगा। अनुप्रास का लक्षण वर्ण साम्यम है और जो वर्णानुप्रास है उसी के 2 भेद करते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। छेक पद का अर्थ विदग्ध है और वृत्ति पद का अर्थ व्यापार है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका लाटानुप्रास है उसके जो है वह 5 भेद करते हैं, जहां पर अनेक पदों की आवृत्ति हो, एक पद की आवृत्ति हो, एक समास में आवृत्ति रूप, भिन्न समास में, समास असमास में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है वह श्लेष के भी जो है वह 8 भेद बतलाए गए हैं, ठीक है। ये अलग से एक जो है वह कक्षा मुझे लगती है कि अलंकार पर जो अवश्य जो है वह होनी चाहिए। श्लेष के 8 भेद वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, रचना के आधार पर करते हैं। यमक अलंकार है, ठीक है, यमक के भी जो है 8 भेद करते हैं। और आगे जाके अर्थालंकार में उपमा है जिसमें पूर्णोपमा के 16, लुप्तोपमा के 6। तो अलंकारों का सामान्य लक्षण और उसके बाद उसके भेदोपभेद को देख लीजिएगा, ठीक है। यही सब जो है वह आपके परीक्षोपयोगी होगा। तो इसी प्रकार पूरे काव्य प्रकाश को एक तेजी के साथ जो है वह आपको के सामने रख दिया गया है, ठीक है। पूरे काव्य प्रकाश को पढ़िएगा तो इसी अंदाज में पढ़िएगा, अन्यथा बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो एक अलंकार पर कक्षा रख दीजिएगा, अभिषेक जी को कह दीजिएगा, या फिर है शुभम जी हैं क्या? जी भैया, बस मैं